कमलेश जी, आपने लास्ट रीडिंग कब की थी? मैंने ये जब बुक कर स्टार्टिंग हुआ था रीडिंग फर्स्ट डे। ठीक है, पेज एक सोनम जी बना दूं? हाँ सोनम जी हाँ बना दूं? हाँ हाँ आंटी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सबको प्रणाम पहचान भाभी जी। गुरु वंदना कर लिए? हाँ भाभी जी। प्रणाम भाभी जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। भाभी जी 4743 का मेरे को थोड़ा सा समझना है, पेज नंबर 351। बोलो। इसमें जो ये लिखा है, लव सप्तम देव किसे कहते हैं? 33 सागर की स्थिति वाले एक भवावतारी देवों को लव सप्तम देव कहते हैं। सर्वार्थ सिद्ध विमान में सभी लव सप्तम देव होते हैं। 4 अणुत्तर विमानों के 33 सागर की स्थिति वाले सभी देव एक भवावतार नहीं होते हैं, अतः इन्हें लव सप्तम नहीं कहा गया। मैंने सभी एक भवावतारी नहीं होते हैं, मतलब 2 भाव भी करने वाले होते हैं ना, सभी अगले भाव में मोक्ष जाने वाले नहीं होते हैं। 4 अणुत्तर विमान के कुछ जाते हैं, कुछ 13 भाव करते हैं। उत्कृष्ट बात चलती है ना। हाँ। अणुत्तर विमान में गया हुआ जीव उत्कृष्ट 13 भाव भी कर सकता है। कोई 1 भाव में भी मोक्ष जा सकता है, 2 भाव करके, 3 भाव करके। तो मैंने अणुत्तर विमान वाले भी 13 भाव कर सकते हैं। हाँ, उत्कृष्ट सर्वार्थ सिद्ध वाले तो सभी मोक्ष में जाते हैं, वहां से आकर मनुष्य बन के। ठीक है बाबू जी, ठीक है। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो कमलेश। कुछ डाउट्स है। एक तो है 4544 है भाभी जी। पेज नंबर बोलो। पेज नंबर है 309। यार हाँ बोलो। एक तो ये वेदनीय समुद्घात है, यहाँ वेदना समुद्घात होगा ना? हाँ, सब कोई इसको करेक्शन कर लीजिए, वेदना समुद्घात है। बहुत जगह लिखा हुआ है, सब जगह का बोल दो ना। हाँ सब जगह ही, मतलब जहाँ जहाँ है सबका बता देती हूँ मैं। हाँ इसी क्वेश्चन में, हाँ इसी बोलो। आंसर में और है, उसी प्रकार साता सता तीसरी लाइन में, उसी प्रकार साता असता वेदनीय। हाँ वहाँ तो ठीक है, साता सता अच्छा असत, हाँ वेदनीय वो कर्म से है। यहाँ ठीक है। हाँ हाँ यहाँ ठीक है। 4550 में है देखो, और 4549 में भी है, 4548 में भी है, नीचे से सेकंड लाइन। 47 में भी है भाभी जी। 47 में भी है। हाँ फर्स्ट ही है वेदनीय समुद्घात। हाँ आंसर में सब कोई ठीक कर रहे हैं ना, देख लीजिए 4547 आंसर की फर्स्ट लाइन वेदना समुद्घात होगा। फिर 4548 में नीचे से सेकंड लाइन में वेदना समुद्घात कर लीजिए, करेक्शन शास्त्र में वेदना है। 4549 में भी नीचे से थर्ड लाइन में पॉइंट 3 की फर्स्ट लाइन वेदना समुद्घात। 4550 में लास्ट लाइन में वेदना समुद्घात। 52 में भी है भाभी जी लास्ट ही। 52 में भी, 4552 में भी वेदना समुद्घात लास्ट लाइन। ठीक है। हाँ अब मेरे को इसका 4544 का थोड़ा सा समझना था। उनसे 6 दिशाओं में, चौथी लाइन है आंसर की 5वीं लाइन, उनसे 6 दिशाओं में शरीर प्रमाण लंबा चौड़ा मोटा क्षेत्र, अर्थात शरीर के पोलार स्थानों को 1 2 3 समय की गति से पूरी तरह स्पष्ट करता है। होता है होगा या करता है होगा? स्पष्ट करता ही है, समुद्घात तो कर रहा है जीव, लेकिन हो जाता है, भर जाता है, वे स्पष्ट हो जाता है। अच्छा इसको थोड़ा सा एक बार समझा दीजिएगा ना। 6 दिशाओं में कमलेश, शरीर की 6 दिशाओं में वेदना और कषाय समुद्घात में पुद्गल शरीर से बाहर नहीं निकलता है। अच्छा। शरीर के अंदर ही ऊपर नीचे चौड़ाई लंबाई मोटाई जो शरीर की होती है उतने क्षेत्र को भरता है, जो पोलार स्थान रहते हैं उनको भर देता है। अच्छा। तो शरीर में
शरीर में भी 6 काय के जीव होते हैं, स्वेगडांग सूत्र के तीसरे अध्ययन में आया हुआ है। तो उन 6 काय के जीवों की हिंसा होती है। अच्छा, और है ये 4561, इसमें तो जैसे अच्छा ये जो है 314 पेज नंबर 314, हाँ, देवलोक में उत्पन्न होने के बाद क्या पूर्व कथित अंगार का जीव लेस्या को विराटता है, तो वो जाते ही वहां पे विराधेगा, उसका समझना है, या बाद में भी विराटता है? नहीं, जाके अंतर मुहूर्त तक तो पूर्व भाव की लेशा में ही रहेगा। अच्छा, द्रव्य लेशा देवों में चेंज नहीं होती है, भाव लेशा ही चेंज होती है। हाँ, तो वो अंतर मुहूर्त बाद चेंज हो सकती है, कोई चेंज करता है, कोई जीवन पर्यंत उसी में रहता है। जैसे संगम देव का दिया हुआ नोट में देखो, भगवान महावीर को संगम देव महारिद्धि संपन्न सामानिक देव है, पहले देवलोक के इंद्र का। और कृष्ण लेशा आई होगी भगवान को इतने उपसर्ग देते हुए, पहले देवलोक में ऐसे तो तेजो लेशा ही है, तो इसके लेशा नमन होने का तो स्पष्ट है यहाँ पर। और यहाँ दे रहे हैं कोई विराटता है, कोई नहीं भी विराटता है, तो भजना है। अच्छा, विराटता है वो क्या बार बार चेंज कर सकता है लेशा? हाँ, भाव लेशा परिवर्तित हो सकती है, द्रव्य लेशा उनकी परिवर्तित नहीं होती है। एक 4583, अरे भाई, हाँ बोलो। आत्मा को उन्माद की प्राप्ति किन कारणों से होती है? तो ये 6 कारण दिए हैं, तो ऊपर के 4 कारण और मोहनीय कर्म के 6ठा कारण, इनमें क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, देखो 4 कारण सब है अवर्णवाद, यानी निंदा आदि कोई भी करेगा तो मोहनी के उदय से ही करेगा। यहाँ मोहनी कर्म के उदय से ऐसे लेना है, वेद मोहनी कर्म के उदय से भी है। उपयुक्त जो 4 कारण है वो तो चारित्र मोहनी कर्म के उदय से हो गए। ये नौकशाही वेदनी कर्म के उदय से, वेद मोहनी का उदय हो जाता है, कोई बलात्कार आदि कर लेता है, तो वो सब एक प्रकार का उन्माद ही है ना। हाँ, वही मेरे को लगा, ऐसे मोहनीय कर्म है, ये भी तो ऊपर वाले भी चारों मोहनीय कर्म से ही हो रहे हैं। यहाँ ब्रैकेट में कर लो, कहीं साइड में लिख लो, जैसे वेद मोहनी कर्म के उदय से। कहाँ पे, छठे में लिखे या ऊपर वाले में? नहीं, छठे में। ऊपर का तो प्रत्यक्ष अवर्णवाद यानी राग द्वेष के आवेश में, तो ये तो क्रोध मान माया लोभ हो गया, चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां हो गई चारों बोल तो। 5वां शरीर में यक्ष का प्रवेश, अब छठे में मोहिनी कर्म में कौन सा बढ़ा? चारित्र मोहिनी हो गई, तब बढ़ा यहाँ नौकशाही वेदनी, नौकशाही कर्म में वेद मोहिनी आदि कर्म समझ लो। वेद मोहिनी का तीव्र उदय हो जाता है इन सब के कारण, कोई बलात्कार आदि का, उससे भी उन्माद ही है। हाँ, और भी कुछ कारण है इसमें मोहनीय कर्म में, जैसे किसी का मजाक उड़ाना या कुछ ऐसे कुछ? हाँ, उससे भी कोई को एकदम, अगर कोई ज्यादा ही किसी का मजाक उड़ाता है, शनिक राजा के पूर्व भाव का देखे ना, कोणिक के जीव का वो लोग मजाक ही तो उड़ाते थे। उस मजाक के कारण कितना उग्र रूप धारण कर लिया था। ये बहुत टाइम से मेरे को पूछने थे, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है मैं बार बार पूछूंगी करूंगी, सबका टाइम ऐसे होगा वेस्ट होगा, करेगा, तो मैं पूछती नहीं हूँ जानबूझकर कई बार, और 4-5 बार पढ़ लेती हूँ ना, तो कई बहुत सारे डाउट्स ऐसे ही हो जाते हैं भाभी जी क्लियर। अच्छा, 3-4 बार आगे पीछे का आगे क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं ना, हाँ, तो ऐसे ही हो जाते हैं कई बार क्लियर। अच्छी बात है, सबको ये ध्यान दे दो। ये बोल रही है 3-4 बार पढ़ लेती हूँ, मुझे किसी और ने भी कहा परसों, या हमारा साथ है, उन्होंने भी कहा हम आगे पीछे 3-4 बार पढ़ लेते हैं, फिर ध्यान में आ जाता है। कई बातें कुछ छूट जाओ अलग बात है, तो सबको ऐसे भी प्रयास कर लेना, अच्छी बात है। एक सेकेंड, हाँ नीना आंटी आप रीडिंग करेंगे क्या? नीना जी बुच्चा, मैं सैटरडे को करूंगी। अच्छा, आप सैटरडे को करेंगे, ठीक है। हाँ आंटी, मेरा भी क्वेश्चन था। हाँ बोलो। आंटी क्वेश्चन नंबर 3789 पेज नंबर 160। 160। हाँ बोलो आंटी, इसमें आंसर पूरा रीड करूं क्वेश्चन? नहीं तो आंसर में जो लास्ट लाइन है, पुद्गल वर्ण आदि रहित जीव, वर्ण आदि रहित जीव कौन से होते हैं आंटी? जीवों से जीव तो वर्णादि रहित ही होता है ना, जीव के शरीर में होते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श।
जीव अरूपी है, उसमें लाइन क्वेश्चन और आंसर पढ़ो पूरा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3789। सौधर्म कल्प यावत ईशत प्रागधारा पृथ्वी में वर्ण सहित और वर्ण रहित द्रव्य अनुन्य परस्पर बद्ध यावत अनुन्य संबंध है, इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि सौधर्म कल्प आदि में शरीर, कर्म, श्वासोश्वास आदि सभी प्रकार के पुद्गल वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सहित होते हैं। वे पुद्गल वर्ण आदि रहित जीवों से अन्योन्यबद्ध यावत अन्योन्य संबंध है। अपने भी जो भी शरीर, कर्म, श्वासोश्वास, ये तो वर्णादि सहित ही है, पुद्गल है। ये जो पुद्गल है सभी वर्णादि रहित जीवों से अपने साथ एक में हुए हुए हैं ना, सब जगह। चाहे जीव जो है वो वर्ण रहित माने जाते हैं, मतलब हाँ, आत्मा, जीव आत्मा, जीव अरूपी है। अरूपी में वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं होते हैं। खाली पुद्गलाच्छय द्रव्यों में पुद्गलास्तिकाय ही वर्ण, गंध, रस, स्पर्श सहित है, बाकी सभी द्रव्य वर्ण, गंध, रस, स्पर्श रहित है। आंटी क्वेश्चन पुरानी बुक में भी है, उस 242 पेज नंबर 242। हाँ, पेज नंबर 242, क्वेश्चन नंबर 1316। हाँ पढ़ो। क्वेश्चन 1316। नैरेक को आरंभी और परिग्रही क्यों कहा गया है? उत्तर, नैरेक क्षय काया का आरंभ करते हैं, उन्हें अपने शरीर पर, शरीर को तो सचित माना, अपने स्थान विशेष पर उसको अचित क्यों माना? स्थान को अचित है, जहाँ वो गमनागमन बैठे हैं, घूम रहे हैं, वो स्थान अचित है। ऊपर ऊपर की पृथ्वी अचित भी तो हो सकती है ना आंटी, मतलब जरूरी थोड़ी है कि वो अचित, मतलब आप हर स्थान को अपन अचित मानते हैं क्या आंटी? नहीं, हर स्थान को इसलिए मान लो कि बिल्कुल भी तो वो भी अलग है। बाकी अब यहाँ भी मार्बल है, अपन तो यहाँ घसाई कर देते हैं, समझ लो हो गई। अब इतना गमनागमन कर रहे हैं, वहां की कैसी पृथ्वी है। अब साधु साध्वी 4 अंगुल ऊपर से पलटते हैं, ऊपर की नीचे नहीं जानी चाहिए, ऊपर की अचित मान रहे हैं ना, तो ऊपर की अचित हो सकती है भूमि, कदाचित सचित भी हो किसी स्थान पर, अचित मान लेते हैं उसको। मतलब ऐसा तो नहीं आंटी कि वो मतलब विकुर्वित स्थान थोड़ी होता, वो तो पृथ्वी तो नहीं, शाश्वत स्थान है। हाँ, जैसे मेरू पर्वत आदि है, शाश्वत है। धूप की रोशनी आदि से किन्हीं कारणों से कोई हो सकते है ऊपर ऊपर की अचित हुई हो। अपन तो अपने कह सकते हैं कि कोई अपने जवाहरात है, मानक मोती, ये वो मानक हीरा आदि ऊपर से अचित कर दिए गए, मार्बल और ऊपर से अचित कर दिया, ब्लैक स्टोन हो कोई घसाते हैं उससे अचित हो गया ऊपर ऊपर, नीचे तो सचित हो ही सकता है। उसी प्रकार वहां की भी कोई भूमि उधर की आवागमन आदि से अचित हो सकती है। तो इसमें आंटी कुछ अचित और कुछ सचित भी रह सकते हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो दोनों ही रह सकती है। ऊपर की सचित भी, नीचे की तो सचित होगी, ऊपर की अचित भी हो सकती है। इसको अचित में ले लेते हैं कि संभावना अचित हो जाती है ऊपर के कई भाग। ठीक है आंटी। हाँ बस आंटी मेरा हो गया, थैंक यू। हाँ बोलो वंदना जी। वंदना दी, हाँ रीना जी नाटक का भी एक है ना। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ बोलो। आंटी जैसे साधन संस्कृत में साधन संस्कृत के अंदर जीव काल करके अगर मनुष्य तिर्यंच में जाता है तो वो क्या अवधि ज्ञान लेके जाता है, जा सकता है, मतलब लेके जा सकता है क्या? देवलोक से नहीं लेके जाएगा। साधन संस्कृत में मनुष्य लेके आएगा, अगर मनुष्य तिर्यंच लेके जाएगा तो देवगति में जाएगा, नरक में देवगति में जाएगा तो लेके जाएगा ही, देवायु प्रारंभ होते ही हो ही जाएगा अवधि ज्ञानी। वो तो हाँ, वो तो वहां तो होगा, नरक और देवता में तो ले जा रहा है, ये होता ही है, वो भाव स्वभाव से है कि वो 3 ज्ञान अज्ञान कुछ भी हो सकता है उनमें। तो लेकिन मनुष्य तिर्यंच की बात बोल रही हूँ कि वो उनमें अगर दूसरा गुण स्थान वाला जीव जाता है तो वो लेके जाता है कि अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान? मनुष्य और तिर्यंच दूसरे गुण स्थान में जाएगा तो नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। तो मनुष्य और तिर्यंच में अवधि ज्ञान की आगति सामान्यतया अपन ले रहे हैं देव और नरक गति से आए हुए में, मनुष्य काल करके मनुष्य में जा रहे हैं उसमें नहीं ले रहे हैं अवधि ज्ञान। नहीं आंटी लेते हैं ना अवधि ज्ञान, आजकल तो सामान्य मनुष्य का भी तो ले रहे हैं, उसके अंदर जीव पर्याय के टुकड़े में निकलता नहीं है क्या उसके अंदर? हाँ, कैसे निकल रहा है जीव पर्याय में? जगन्य अवगाना वाले मनुष्य में ले रहे हैं अवधि ज्ञान, तो जगन्य अवगाना वाला मनुष्य कहाँ से आया इसका उल्लेख तो जीव पर्याय में नहीं है ना।
लेकिन वहां पे मतलब अभी जब पढ़ा था तब बोला था कि सामान्य मनुष्य भी अवधि ज्ञान लेके आ सकता, कोई बाधा नहीं है, अगर मुझे जब तक अगर नॉलेज में है। नहीं होना चाहिए, क्योंकि 13वें तीर्थंकर शतक में देखो अपन ने किया था, वहां देव और मनुष्य से ही ज्ञान लाने की बात चल रही है। गम्मक में भी ये नहीं खोल रहा है, नहीं लाना चाहिए। नहीं फिर ला भी रहे एक बार आप वही हो ना, एक बार राकेश मुनि जी मरासा से पूछ लेना, मेरे ख्याल से तो नहीं लाना चाहिए। मरासा क्या फरमाते हैं हमें भी जवाब दे देना। तो फिर क्या तीर्थंकर भगवान लगते हैं, बस उसी हिसाब से अवधि ज्ञान समझना है क्या बातें बातें और नहीं, उसमें? तीर्थंकर भगवान क्यों, अन्य जीव भी लेके आ रहे हैं। काय स्थिति की हो ना, आप काय स्थिति कितनी बताई है, अवधि ज्ञान की काय स्थिति कर्म तो लाएंगे, वो तो हम रहेंगे नहीं। प्रश्न नंबर खोलो इसका, पहले भाग में भी आया हुआ है, ये दूसरे भाग में भी ये विषय आया हुआ है, जल्दी निकालो। वंदना जी ध्यान है, पहले भाग में भी 8वें शतक में आया हुआ है। तो आंटी आपका कहने का मतलब देवता और नारकी का जीव भी मनुष्य में आ रहा है, तो वो लेके आ सकता है और देवता का भी लेके आ सकता है अवधि ज्ञान। हाँ, तभी तो 66 सागरोपम जाजरी पूर्ण होंगे ना। देवगति से आ रहा है, मनुष्य में लेके आ रहा है, फिर मनुष्य में विभंग ज्ञान तो लेके आ रहा है। अवधि दर्शन की काय स्थिति कितनी है, 132 सागर जाजरी। तो बार बार मनुष्य में आएगा तो अवधि ज्ञान सहित ही आएगा, यहाँ तो विभंग ज्ञान लेके नहीं आता है, और तिर्यंच गति में लेके जाता ही नहीं है, ना अवधि न विभंग। तो अवधि दर्शन की काय स्थिति ये पूरा दिया हुआ है इसमें। प्रश्न नंबर खोलो, 8वें शतक में निकालो। ये रहा देखो 2951 खोलिए, नहीं वो ये तो आराधक का है, एक मिनट, ज्ञान का भी है इसमें। दूसरे भाग में 13वें शतक में भी ये बात दी हुई है। कोई निकाल रहा है या मैं ही खोजूं? हैंड रेस तो आया है किसी का? अवधि ज्ञान, हेलो, हाँ, अवधि ज्ञान का बोला आपने? आंटी उपयोग के थोकड़े में है ना आंटी, 13वां शतक पहला दूसरा उद्देश्य में। पेज नंबर जल्दी बोलो। 2321 से लेकर 2357 तक। क्वेश्चन नंबर बोलो। 2321। हाँ, क्वेश्चन नंबर बोलो। गया मेरा भी नहीं, मिल तो गया। आंटी ये 251 में देखो 4215 खोलो। वंदना जी सब कोई खोल लीजिए। 4215 रीडिंग कर लीजिए। नरदेव का जगन्य अंतर, नरदेव पुनः नरदेव कब बन सकता है, किस नहीं नहीं, 4215 क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 243। क्या तीर्थंकर के अलावा अन्य मनुष्य भी अवधि ज्ञान अवधि दर्शन सहित उत्पन्न होते हैं? हाँ, अवधि ज्ञान की उत्कृष्ट काय स्थिति 66 सागर जाजेरी बताई है। इस आधार से मनुष्य गति में एक जीव अनेक बार अवधि ज्ञान अवधि दर्शन लेके उत्पन्न हो सकता है। जैसे 22 सागर का देव भव में अवधि ज्ञान 22 अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में उत्पन्न, 22 सागर के देव भव में अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में उत्पन्न, 22 सागर के देव भव में अवधि ज्ञान सहित मनुष्य में उत्पन्न। ये देव मनुष्य का बताया है ना? हाँ, देव मनुष्य का बताया, नेरिक का भी है। अच्छा, आप ये पढ़ेंगे ना ये वाला थोकड़ा? हाँ हाँ, का पहला उद्देश्य किससे क्लियर हो जाएगा वंदना जी आपका? ठीक है आंटी। आंटी विजय सेठ और सेठानी पहले शीलव्रत ले लिए थे उन्होंने। हाँ, तो फिर उनकी शादी हो गई, तो फिर शादी क्यों की उन्होंने? अब शादी कर ली, एक ने शुक्ल पक्ष का लिया था, उसने सोचा कृष्ण पक्ष खुला है, दूसरे के कृष्ण पक्ष का लिया हुआ था, वो शादी के बाद पता चला उनको। अच्छा, तो फिर उन्होंने संयम कब लिया था? 12 वर्ष बाद क्या? जब उनके अभिग्रह था, जब सबको किसी को पता चल जाएगा तब संयम ले लेंगे। फिर किसी केवल ज्ञानी भगवान ने बताया कि ऐसे है, शील व्रत का पालन करने वाले, बात आ गई, फिर उन्होंने संयम ले लिया था। अच्छा आंटी, ब्रह्मचारी और अपरिग्रह की कोई स्टोरी मतलब है क्या? एक्चुअली में क्या बच्चों को पाठशाला में जैसे बताने का होता है ना, तो क्या उनको बताऊं उनके अंदर? जैसे विजय सेठ सेठानी की ब्रह्मचारी में स्टोरी बता दो उनका, चलेगा वो? हाँ हाँ। और अपरिग्रह के अंदर? अपरिग्रह में किसकी दोगे? परिग्रह
एक इनका आता है ना कि सोने की मोहरें मिल रही थी और उन्होंने मिट्टी से ढक दी, मरासा और कई बार ये बात बताते हैं, किसी ने पचकाम ले लिए थे। इसका भी पेथड़ शाह का बता दो। ये कपिल मुनि जो हुए थे उनका हो सकता है क्या? वो लोभ के अंदर आ नहीं, जाता है वो ना? तो लोभ, वो तो लोभ में आ जाएगा। तो लोग में आ जाएगा। पेथड़ शाह का बता दो। बहुत गरीब था, मैं शॉर्ट में बोल देती हूँ, बहुत गरीब था। एक दिन किसी जैन मुनि का व्याख्यान सुनते हैं, अपरिग्रह पर व्याख्यान चल रहा था, उन्होंने उठकर ले लिया, मैं 1 लाख से अधिक नहीं रखूंगा। तो सब हंसने लग गए व्याख्यान में। तो मरासा ने कहा हंसने की बात नहीं, प्रत्याख्यान आदि है। उसका कोई पुण्योदय का उदय हुआ, वो महामंत्री बन गया, जैन धर्म पर अटूट श्रद्धा हो गई उसकी, आदि आदि। इसकी पेथड़ शाह की वहां कोई हो, मरासा से बड़ी कहानी है, टाइम लग जाती है इसमें। उसका दे सकते हो अपरिग्रह का, कि आसक्ति नहीं थी वो 1 लाख की भी जो उसने सीमा की थी उस पर भी उन्हें आसक्ति नहीं थे। ठीक है। जय जी। टाइम हो गई ना, रीडिंग शुरू कर दें क्या? हाँ जी। लिख लो, नाम लिख लो ना। हाँ। 3:10 तक रीडिंग कर लेंगे सोनम, बीच के इसी से संबंधित प्रश्न ले लेंगे। 3:10 के बाद ये प्रश्न, दूसरे अभी प्रश्न बीच में वही लोग हैंड रेज करिए जो रिलेटेड, अभी जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अब उसके बाद 3:10 के बाद लेंगे। कमलेश आंटी आप रीडिंग कर रहे हैं? हाँ हाँ, ये ना 4773 से है ना आज? 1 मिनट, आज है, हाँ, शाल वृक्ष आदि का हाँ, प्रभाव, पेज शाल नंबर वृक्ष आदि का पर्व, पेज नंबर 355। हाँ, शाल वृक्ष आदि का प्रभाव, शतक 14, उद्देश्य 8। पूर्वापर संबंध, उपर्युक्त स्थानों में एवं अंतरों में रहने वाले जीव पुनर्जन्म अवश्य करते हैं, अतः पुनर्जन्म का प्रतिपादन करते हुए 2 भव करने वाले एवं पूर्व भव के मित्र देव की कृपा से पूजनीय बनने वाले वृक्षों का कथन किया जा रहा है। क्वेश्चन 4773, राजगृह नगर में यावत गौतम स्वामी ने पूछा, भंते, सूर्य की गर्मी से पीड़ित, तृषा से व्याकुल, दावानल की ज्वाला से झुलसा हुआ यह साल वृक्ष काल मास में मृत्यु के समय में काल करके कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? साल वृक्ष सेमर रुई का वृक्ष, सिल्क कॉटन ट्री। गौतम, यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला साल वृक्ष इसी राजगृह नगर में पुनः सेम मल होगा ना, ल होना हाँ? चाहिए कि र होता है, कोई जानते हैं तो चेक कर लेना फिर। सेमल बोलते हैं भाभी जी। हाँ, बोलचाल में तो सेम मल ही बोलते हैं, या तो यहाँ करेक्शन कर होगा। ठीक है, पढ़ो। राजगृह में पुनः शाल वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगा, वहां वह अर्चित, वंदित, पूजित, सत्कृत, सम्मानित और दिव्य देवी गुणों से युक्त, सत्य, सत्यावपात, सन्निहित, प्रतिहारिक होगा तथा इसकी पीठ चबूतरा लीपा पोता हुआ एवं पूजनीय होगा। 4774, भंते, वह शाल वृक्ष वहां से मरकर कहाँ जाएगा और कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, गौतम, वह महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर सिद्ध होगा, यावत सर्व दुखों का अंत करेगा। क्वेश्चन 4775, सत्यावपात और सन्निहित, प्रतिहारिक का यहाँ क्या तात्पर्य है? आंसर, शाल वृक्ष के जीव के पूर्व भव का मित्र देव उस वृक्ष को साता पहुंचाने एवं उसकी महिमा बढ़ाने हेतु वृक्ष द्वारा चमत्कार दिखवाकर वृक्ष को पूजनीय बना देता है। क्या मतलब हुआ भाभी जी? सन्निहित प्रति, ऐसे कोई होता है ना, पीपल का वृक्ष लोग पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की कोई ये चमत्कार हो गया। अभी थोड़े दिन पहले भी एक बार किसी ने बताया था कि वृक्ष के ऊपर है ना मूर्तियां दिख रही थी, भगवान का रूप ही दिखा रहे थे कोई। तो लोग सोचते हैं चमत्कार हो गया। कभी अगर कोई अपनी कामना करता है, कोई व्यक्ति वहां आता है, तो उसकी जो इच्छा होती है, मुकील में तो पुण्योदय उस व्यक्ति का भी होता है, वो कोई चमक बोल देता है, ये होना, भविष्य बता देता है, ज्योतिष आदि बता देता है, तो वो सोचता है वृक्ष बोल रहा है, प्रचार हो जाता है, लोग उस वृक्ष की पूजा करते हैं, लीपते हैं, पोतते हैं, उसका चबूतरा बना देते हैं। हाँ, मतलब सन्निहित, प्रतिहारिक, प्रातिहारिक का मतलब पूजनीय हो गया है ना? नहीं, प्रातिहारिक, सन्निहित यानी प्रातिहारिक, क्या दिया? सन्निहित, प्रातिहारिक। प्रातिहारिक यानी सेवा करने वाला। अच्छा, दिया नहीं है क्या इसका अर्थ? जरूर दिया होगा। नहीं, इसमें आंटी चैट में आया है कि, आंटी चैट में एक मैसेज है कि शतक 12 में आया हुआ है शाल वृक्ष।
शतक 12 में। हाँ, खोल के प्रश्न नंबर बता दो। वहाँ सेमल कॉटन ल है कि र, वो स्पेलिंग बता वैसे तो दो। आंटी गूगल पे तो सेमल आ रहा है, सिंगल एक ही मात्रा और ल। हाँ, स्पेलिंग मुझे भी गलत ही लगा। ठीक कर लो उसको, सबको ही सेमल कर लो, ल कर लो, और एक मात्रा बता रहा है ना। संजू आंटी आपने लिखा है शतक 12 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर पता है आपको तो डाल दीजिए। प्रातिहारिक का अर्थ होता है सेवा करने वाला, तो सन्निहित प्रातिहारिक होगा। पढ़ो। हाँ भाभी। क्वेश्चन नंबर 4776 बनते सूर्य के ताप से पीड़ित, तृषा से व्याकुल, दावानल की ज्वाला से प्रज्वलित यह शाल यष्टिका साल वृक्ष की शाखा काल मास में काल करके कहाँ जाएगी, कहाँ उत्पन्न होगी। उत्तर, गौतम इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में विंध्याचल के पाद मूल तलहटी में स्थित महेश्वरी नगरी में सालमली वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। वहां वह अर्चित, वंदित, पूजित यावत पूजनीय होगी। क्वेश्चन नंबर भारतवर्ष यानी पूर्व- इंडिया में है क्या? यहाँ भारतवर्ष यानी इंडिया में ही है, ये इंडिया ही आएगा ना। हाँ। इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में। 4777 बनते वह वहां से काल करके कहाँ जाएगी, कहाँ उत्पन्न होगी। उत्तर, गौतम पूर्वोक्त शाल वृक्ष के समान यावत वह सर्व दुखों का अंत करेगी। 4778 बनते सूर्य की गर्मी से पीड़ित, तृषा से व्याकुल तथा दावानल की ज्वाला से जली हुई यह प्रत्यक्ष दृश्यमान उम्बर यष्टिका उम्बर वृक्ष की शाखा काल मास में काल करके कहाँ जाएगी, कहाँ उत्पन्न होगी। उत्तर, गौतम इसी जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में पाटलिपुत्र नामक नगर में पाटली वृक्ष के रूप में उत्पन्न होगी। वह वहां अर्चित यावत पूजनीय होगी। बनते क्वेश्चन नंबर 4779 बनते वह पूर्वोक्त उम्बर यष्टिका वहां से काल करके कहाँ जाएगी, कहाँ उत्पन्न होगी। उत्तर, गौतम महाविदय क्षेत्र में जन्म लेकर यावत सर्व दुखों का अंत करेगी। क्वेश्चन नंबर 4780 वृक्षों की उन्नत दशा का हेतु क्या है। उत्तर, अकाम निर्जरा अथवा पढ़ीबाई सम्यक दृष्टि द्वारा सकाम निर्जरा से संचित पुण्य कर्म वृक्षों की उन्नत दशा के हेतु होते हैं। भविष्य की उन्नत दशा, उस भव में तो वृक्ष के भव में तो इनमें सामर्थ्य नहीं होता है सकाम निर्जरा करने का, बहुत अधिक अकाम निर्जरा पूर्व के संचित पुण्य भी रहता है। 4781 शाल आदि वृक्षों में अनेक जीव होते हैं, कौन से जीव की अपेक्षा से ये प्रश्न किए गए हैं। उत्तर, प्रथम जीव की अपेक्षा से ये प्रश्न किए जाने की संभावना है। प्रथम तो वही हो गया बीज से जो अंकुरित हुआ। हाँ हाँ हाँ, टीका में यही बात है, श्री अभय देव सूरी जी यही कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4782 वृक्षों के विषय में गौतम स्वामी ने पूर्वोक्त प्रश्न क्यों पूछे। उत्तर, बहुत लोग वनस्पति को सजीव नहीं मानते हैं, उनको इस विषय का ज्ञान कराने के लिए गौतम स्वामी द्वारा पूर्वोक्त प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4783 कौन सा वृक्ष भगवान महावीर द्वारा अनुग्रहित विश्व विख्यात हुआ। उत्तर, जिस सालमली वृक्ष के नीचे भगवान महावीर ने केवल ज्ञान प्राप्त किया वह वृक्ष विश्व विख्यात हुआ। हाँ बोलिए गुलाब जी। इसका आंसर तो अभी के क्वेश्चन में मिला, मैं वही पूछ रही थी कि पेड़ का भी ये होता है क्या, उसका भी कौन सा जीव, उसमें तो बहुत सारे जीव रहते हैं, तो अभी आंसर मिल गया कि प्रथम जीव की अपेक्षा से उसमें उसका। तो इनके भी पूर्व जन्म के मित्र वगैरह, इसमें बीज के भी मित्र कैसे हाँ, देवगति से आया हुआ हो। अच्छा, तो पूर्व भव का मित्र उपयोग लगाकर देख लेता है कि वनस्पति में गया है मेरा मित्र देव, तो सहायता करने के लिए आ जाते हैं, उनकी महिमा बढ़ाने। बहुत नई बातें जानने को मिली है पेड़ के बारे में भी इतना उसका। ठीक है, प्रणाम दीजिए। बहुत दिन बाद दिखे गुलाब जी। हाँ, अभी मरासा थे यहाँ पर, तो मरासा है यहाँ पर, तो वहाँ पर, और फिर थोड़ा बाहर जाने का हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो श्वेता।
आंटी क्वेश्चन नंबर 4781, जैसे कि इसमें उत्तर में लिखा है प्रथम जीव की अपेक्षा ये प्रश्न किए जाने की संभावना है। शाल का बीज बोया, शाल का जीव तो मर गया, जो पहला बीज बोया वो तो मर गया, उसके बाद जो आके उत्पन्न हुआ उसकी अपेक्षा ये प्रश्न है। वही गिना जाएगा ना पेड़ का जीव। हाँ, फिर आंटी जो अंबर यष्टिका बोल रहे हैं जो शाखा है, तो शाखा में तो बहुत सारे जीव हो सकते हैं। हाँ। फिर किसकी बात हो रही है वहां पे? अब शाखा का कोई मूल जीव होगा, मूल से संबंधित जीव भी वहां आया हुआ है, उसकी बात होगी। हालांकि या फिर आंटी जो शाखा के रूप में पहला कॉपल फूटी उसको लेंगे क्या? उल्लेख नहीं है कुछ भी, टीका में खाली ऐसे ही दिया है प्रथम जीव की अपेक्षा। ये जो मूल शाखा का आंटी, ये तो मैंने पूरा टुकड़ा पढ़ा, शाखा का के है ना, लिए कुछ समझ आया। शाखा का कुछ भी उपलब्ध नहीं है कि कौन आंटी से जीव के। हाँ, एक और आंटी, जैसे आगे अंबर परिव्राजक का आएगा ना, तो वहां पर जो शब्द लिखे हैं ना, गर्मी और तृषा से पीड़ित, तो वहां तो पूरी कहानी आ रही है कि वो क्यों गर्मी और तृषा से पीड़ित थे। अब यहाँ पर लिख रहे हैं सूर्य की गर्मी से पीड़ित, तृषा से व्याकुल और दावानल की ज्वाला से जली हुई यह प्रत्यक्ष दृश्यमान, यानी कि जो प्रत्यक्ष दृश्यमान है, तो उस समय कोई दावानल बाजू में आसपास जल रहा था, उसके कारण ये झुलस गई थी यष्टिका, ऐसा समझना। वहां पे प्रत्यक्ष दृश्यमान दावानल की ज्वाला से जली हो, सूर्य से भी कोई दावानल आग लग गई हो, कहीं पे लगी हुई हो, गौतम स्वामी वहां बैठे हैं, उन्होंने उसको पूछ लिया, छोटी मोटी आग। वो यष्टिका में जीव तो है ना आंटी, झुलसी है वो, खाली जल के पूरी नष्ट नहीं हुई है, पर आसपास कहीं तो दावानल है जिससे वो झुलस गई। हाँ, उसी से संबंधित पूछ रहे हैं ना, सूर्य भी है, भूखी प्यासी भी है, और दावानल की ज्वाला से जली है, यानी कि वहां आग भी लगी है। तो यानी कि गौतम स्वामी भगवान से जहाँ पूछ रहे हैं वहां पर ये 3 तरह के प्रश्न है, तो आसपास में कहीं ना कहीं दावानल जरूर रहा होगा। हाँ, ऐसा समझना पड़ेगा। जरूर रहा होगा, तभी गौतम स्वामी वो दृश्य देखकर पूछ रहे हैं, जैसे होता है विपाक व्याख्यावली से ना, इसके लिए। ठीक है आंटी, क्लियर हो गया। प्रणाम भाई। हाँ, ये जो वही 4781 में जो प्रथम जीव की अपेक्षा से ये वर्ड जो आया है, तो एक बार अन्नपूर्णा जी ने एक स्टोरी सुनाई थी बीज की, उसके अंदर एक ही बीज को इतना जाने, उस दिन भी मेरे मन में ये क्वेश्चन आया था, फिर नहीं उठाई अभी, कि वो जीव तो मर चुका, अब तो उसका सिर्फ योनि मात्र है, वहां पे नए जीव और पैदा हो गए। हाँ, वो नया जीव ही पेड़ का जीव कहलाएगा। जो अच्छा, उस दिन वो जो पहले वाला, हाँ जी, अन्नपूर्णा ने वो नए जीव की सुनाई जी, वही पल्लवित होता है ना। हाँ, बीज का स्टार्ट हुआ था कि वही जीव, वो बीज है, वो वैसे गया, हाँ, फिर वैसे नहीं, तो बात तो ठीक ही है, फिर वो बीज रूप में तो था ही, जो नया जीव आया वो भी मिट्टी के अंदर ही था, पल्लवित हुआ मिट्टी में। बीज तो मर के उसको योनि बन गया और वहां नए उत्पन्न हो गए। हाँ, तो नया उत्पन्न हुआ, वो भी बीज में ही उत्पन्न हुआ ना, वो भी बीज रूप में ही उत्पन्न हुआ, जमीन के नीचे ही तो था, पानी से भर गया, घोर अंधकार हो गया। आम का वृक्ष जो हो रहा है नया, वो बीज मर के नया बीज रूप में उत्पन्न हुआ जीव। अच्छा, ठीक है, थैंक यू भाई। बोलो विनीता। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए भाभी जी। ये जहाँ भी ये आ रहा है महाविदेय और जम्बूद्वीप, तो ये क्या जीव खाली और एक भव की अपेक्षा आ रहा है, तो ये क्या पेड़ के बीच खाली यहाँ भरत क्षेत्र की ही बात होगी, वहां कहीं क्या बाहर? कहीं भी संयोग है कि वो भरत क्षेत्र में, महाविदेय क्षेत्र में, महाविदेय क्षेत्र का तो नाम नहीं दिया है, कहाँ का महाविदेय क्षेत्र, धात की खंड या वहां का भी हो सकता है। हाँ, जम्बूद्वीप के महाविदेय क्षेत्र से, जम्बूद्वीप के भारतवर्ष में दिया है, बाकी महाविदेय क्षेत्र में कहाँ खोला है? नहीं खोला नहीं, ठीक है, पर मेरा प्रश्न यहाँ ये है 4774 में देखो, वह महाविदेय दिया है। कौन सा महाविदेय हो सकता है? जम्बूद्वीप का भी हो सकता है अर्धपुष्कर का भी हो। नहीं, मेरा यहाँ क्वेश्चन है महाविदेय और जम्बू, ये भरत क्षेत्र जहाँ से सिद्ध बुद्ध मुक्त हो रहे हैं, अढ़ाई द्वीप से नेचुरल वो होगा, बाहर आउट ऑफ इंडिया का कहीं कोई उल्लेख ही नहीं आता है, कोई वहां जन्मा है एक भव बाद यहाँ आएगा, ऐसा कहीं उल्लेख नहीं आता है। अपने पास जो अभी जो थोड़ा बहुत उपलब्ध है उसमें यही उपलब्ध है, रहा भी होगा, बाहर से भी आते ही हैं, असंख्य जीव तिर्यंच है, वहां भी सब होता ही है, वनस्पति वहां की भी आके एक भव अवतारी बनती है। हाँ, पर कहीं भी उल्लेख नहीं है कि जैसे वहां से कोई जीव एक भव और करेगा, उसके बाद पूर्वों का ज्ञान अर्जन कर लोगी ना, तब बहुत उल्लेख ध्यान में आ जाएगा।
और जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगी तब सब प्रत्यक्ष दिख जाएगा, है अभी नहीं दिया। ठीक है भाई जी। भाई जी और क्वेश्चंस है, मैं देरी से आई, बाद में पूछूंगी। ठीक। आंटी। हाँ बोलिए शकुंतला जी। हेलो। हाँ बोलो। हाँ यही प्रश्न था मेरा कि ये जो भी ये मरकर हाँ, अनंत बोलिए। अनंत दुखों का अंत करेगी, तो ये कहाँ अंत करेगी? ये वनस्पति में जन्म लेगी वापस, या इसमें मनुष्य में, या किस में? ये समझ में नहीं आ रहा है। और वो फिर लेगी तो वृक्ष में तो भी ये बीज जैसे अभी आप अनिता जी ने फरमाया ना कि भाई वो तो वृक्ष जन्म वो मर जाएगा वापस, हाँ, उसी में जन्म लेगा, या मनुष्य अनंत में जीव जन्म पैदा हो जाता है ना उसमें, तो फिर वनस्पति में तो नहीं। ये देख 4,777 आपका है ना, नेट की प्रॉब्लम, ये मेरे को पूरा सुनाई नहीं दिया। 4,777 में देखिए शाल वृक्ष के समान यावत शब्द देख दिया ना, यावत हाँ। यानी फिर मनुष्य गति में ही आकर सर्व दुखों का अंत शब्द होता है मोक्ष जाने वालों के लिए। तो मनुष्य तो में ये आकर मनुष्य ही जन्म लेगी मुक्त वापस। हाँ हाँ यही पूछना था कि भाई इसमें तो नहीं ये अंत करेगी दुखों का। ओके थैंक यू आंटी जी। बोलिए मधु जी। हाँ बोलो आंटी। अन्नपूर्णा। हाँ आंटी, मेरा कंफ्यूजन पूरा हो गया कि आपने ये कहा कि जो साल्विक का प्रथम जीव लेना है, ठीक है। फिर आंटी आपने कहा कि वो मैंने नहीं दूसरा कहा, है, टीकाकार कह रहे हैं। हाँ टीकाकार कहते हैं, हाँ आंटी। फिर वो जन्म लिए और उनकी वो जो पूर्व भव के देव है उन्होंने किया। पर आंटी आपने कहा था ना कि जो जन्म लेता है वो तो फिर वो काल कर जाता है, तो फिर वो जो दूसरा जीव आया है उसकी यहाँ आंटी अपने आप समझना चाहिए कि वो दूसरे जीव का, वृक्ष की बात चल रही है, तो जो मर गया योनिभूत अवस्था वाला जीव तो काल योनिभूत अवस्था कायम है, जो जीव जन्म लेगा वही वृक्ष का जीव कहलाता है। तो आत्मकथा तो हाँ वही वृक्ष का जीव कहलाएगा, पहले वाला तो मर गया। वो जाके दुखों का अंत नहीं करेगा। नहीं जो नहीं, अगर वो उसी नहीं वापिस वो उसी में उत्पन्न हो गया तो वो भी कर सकता है। वो वापिस अगर जन्म ले लिया उसी बीज में उसी स्थान पर उत्पन्न हो गया तो वो भी एक भवावतारी हो सकता है। वनस्पति मरकर वनस्पति बनी और फिर मनुष्य बनकर मोक्ष में जा सकता है। मतलब कहने का आंटी यही मतलब है कि जो प्रथम जीव है अल्टीमेटली वही इस पर्टिकुलर शतक में वही मोक्ष जाएगा अल्टीमेटली काल तक। उसी की बात चल रही है, पूर्व भव वाले की बात नहीं। हाँ बोलो श्वेता। शकुंतला जी का हो गया क्या आंटी? हाँ हो गया। हाँ तो मधु जी सुराना। मधु जी बोलिए। हाँ ये पुनर्जन्म वाली जो बात चल रही है ये है ना, मतलब पृथ्वी पानी वनस्पति की अपेक्षा चल रही है क्या? हाँ यहाँ सिर्फ वनस्पति वालों की बात चली है। हाँ कि देवता पृथ्वी पानी वनस्पति में जाते हैं उस अपेक्षा से। हाँ। और एक आंटी ना ये इसमें महाविद्या की जो बेल्ट बताई ना तो उसमें ही कर्म भूमिज मनुष्य भी उसी में और महाविद्या के मनुष्य भी उसी में, तो महाविद्या के मनुष्य कौन से हुए फिर? अच्छा वो देवकुरु उत्तर कुरु का पूछ रहे हो क्या? हाँ देवकुरु उत्तर कुरु तो अभी महाविद्या की बात चली ना, इसलिए तो कि महाविद्या के मनुष्य में देवकुरु उत्तर कुरु ये तो अकर्म भूमिज हो गए 30, और महाविद्या के मनुष्य कौन से हुए फिर? जो खाली देवकुरु उत्तर कुरु तो छोटा सी पोर्शन है ना, गजदंताकार पर्वत दिखाया है देखो नक्शों में होगा तो वो उतना सी क्षेत्र ही तो है जो अर्ध चंद्राकार है, दोनों क्षेत्र वो देवकुरु उत्तर कुरु है। बाकी पूरा महाविद्या क्षेत्र है, बाकी 32 विद्याओं में सभी में महाविद्या क्षेत्र में जो मनुष्य है वहाँ हमेशा चौथा आरा रहता है, सदैव तीर्थंकर केवली आदि रहते हैं, चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव सभी रहते हैं हमेशा। तो उनको तो हम अकर्म भूमि मान रहे हैं ना? नहीं अकर्म भूमि नहीं मान रहे ना, 15 कर्म भूमि में महाविद्या क्षेत्र है ना। हाँ ठीक है आंटी। सामान्य से बहुत अजीब सी जिज्ञासा है
कि ये प्रश्न 4776 में जैसे लिख रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं गौतम स्वामी सूर्य के ताप से पीड़ित है या ऐसा, तो आंटी अवधि ज्ञान का उपयोग लगा रहे हैं क्या यहाँ पर? तृष्णा से व्याकुल है, ये कैसे बता रहे हैं वो? सामान्य भी हो सकते हैं कि कोई एकदम सूखी मिट्टी देखकर, पहली बात है अवधि ज्ञान लगा भी सकते हैं। अपन भी देख सकते हैं कि अगर कोई मिट्टी एकदम सूखी पड़ी है, लोगों ने पानी नहीं दिया है, अरे पेड़ प्यासा है, नहीं लग जाता है अपने को, बहुत धूप है, मिट्टी में दरारें देखकर ही पता चल जाता है लोगों को। मुरझाया हुआ रहता है वृक्ष तो सोचते हैं पानी नहीं दिया है पेड़ में किसी ने। अच्छा, उससे अंदाजा लगाया कि वैसे भी अंदाजा लगा सकते हैं, और अवधि आदि तो था ही, लगा ही सकते हैं, लेकिन इतनी सामान्य बात है, ये तो देख के ही पता चल जाता है। ठीक है। मनुष्य को भी देखकर एकदम, कोई जैसे कल किसी को देखा एकदम, चाहे बहुत तेज धूप भी नहीं थी, देख के लग रहा था वो कितने इनको भूख प्यास लगी हुई होगी। आंटी हाँ, वही सब वो वनस्पति का जीव तो सेम ही है ना आंटी, वही मर के, जैसे वो जीव मरा वही वापस वनस्पति में उत्पन्न हो गया, तो जीव तो सेम ही हुआ। हाँ, जीव सेम हुआ। हाँ, वही तो सब पूछ रहे थे, इसलिए मैंने कहा। ठीक ठीक। भाभी हाँ। जी जय प्रणाम। हाँ बोलिए संजू जी। हाँ, मैं असल में अभी मेरा लाइट चली गई थी, अभी मैंने ज्वाइन किया है, तो इसी जम्बू द्वीप में पहले ये यहाँ पे उत्पन्न होगा। हाँ। ठीक है, फिर यहाँ से काल करके वही जीव यहाँ महाविद्य क्षेत्र में इसका ये होगा क्या? हाँ, वो भी हो सकता है, और भरत क्षेत्र में भी हो सकता है ना। अच्छा, नहीं यहाँ पे जैसे दिया है ना 4779 में कि महाविद्य क्षेत्र में जन्म लेकर यावत सर्व दुखों का अंत करेगी। हाँ, तो दोनों जगह का मान लेना, महाविद्य में भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ हाँ ठीक ठीक है, हो गया बाबू जी। आंटी जैसे ना शाल वृक्ष तो बहुत सारे होते होंगे, ये एक पर्टिकुलर एक वृक्ष की एक जीव की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। कहा ना दृश्यमान, उनको सामने दिख रहा था, प्रत्यक्ष दृश्यमान, उसके विषय में पूछ लिया, ये सामने पेड़ है, ये कहाँ जाएगा इसका जीव मर के। बाकी और शाल वृक्षों की बात नहीं करी ना आंटी, मतलब और होते कितने का पूछते, मतलब ये बताने के लिए कि वनस्पति भी सजीव है और जा सकती है मोक्ष में। ये आंटी रीडिंग करिए, और कोई डाउट्स नहीं है। अंबड़ त्रिज रावक शतक 14 उद्देश्य 8 पूर्वापर संबंध। गर्मी और तृषा से पीड़ित दो भव करने वाले वृक्षों का कथन करने के पश्चात मृत्यु के समय गर्मी और तृषा से पीड़ित दो भव करने वाले अंबड़ परिज राजक का वर्णन किया जा रहा है। परिव्राजक किसे कहते हैं? पहले भाग में से बोलो। नहीं मुझे पता है, जल्दी बोलो। संदक जी के थोकड़े में है ना, निकालो प्रश्न नंबर, बोलो जल्दी। प्रश्न नंबर परिव्राजक शतक 2 में है आंटी, पता नहीं, एक मिनट। और एक आंटी मुद्गल परिव्राजक भी तो है। हाँ, मुद्गल कंदक जी में ज्यादा विस्तार से दिया होगा। हाँ आंटी, ये पेज नंबर 810 नहीं 135 स्कंदक जी का थोकड़ा तो 810 में पढ़ो। हाँ, स्कंदक जी कौन थे और वे कौन से शास्त्रों में प्रवीण थे? उत्तर, स्कंदक जी श्रीवस्ती नगरी में गर्द वाली परिव्राजक यानी कि श्रावस्ती नगरी में, श्रावस्ती नगरी में गर्द वाली परिव्राजक यानी कि तापस के शिष्य थे। वे परिव्राजक मत के शास्त्रों में प्रसिद्ध थे। तापस। आंटी हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 300 में भी चरक परिव्राजक किसे कहते हैं ना, उसमें भी यही है। कौन से में? आंटी पेज भाग 1 पेज नंबर 48 खोलो सब कोई। क्वेश्चन नंबर 300 299 में भी है। 300 हाँ, पढ़ लो एक बार। हाँ, 300 दोनों हाँ, पढ़ लो। हाँ 299 बनते चरक परिव्राजक मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम जगन्य भवनपति में उत्कृष्ट 5वें देवलोक में उत्पन्न होते हैं। प्रश्न 300 चरक परिव्राजक किसे कहते हैं? गेरुवे या भगवे वस्त्र पहनकर सामूहिक भिक्षा द्वारा आजीविका करने वाला त्रिदंडी, कच्छोटक आदि अथवा कपिल ऋषि के शिष्य चरक परिव्राजक कहलाते हैं।
तब आपने कहा भी था, 11वें वस्त्र कहा था आपने। ठीक। आंटी त्रिदंडी क्या हुआ? यहाँ पे भी आएगा। दंडी नहीं रखते हैं क्या? ऐसे त्रिशूल जैसे दंड रखते हैं हाथ में पकड़ के कई अन्य तीर्थी। और कुंडिका, कुंडिका मतलब इसमें आएगा परिव्राजक त्रिदंड, कुंडिका आदि उपकरण रखते हैं। कुंडिका मतलब कुंड वुंड कुछ कुंडिकाएं छोटी मोटी रखते होंगे, अन्य तीर्थिकों के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। अनेक तरह के ये साधु होते हैं, हाथ में पकड़ के रखते हैं, कुंडल जैसे कुंडिकाएं छोटी होती होंगी। देख के बता देना फिर कुंडिका का। सोनम। आंटी। हाँ कमलेश पढ़ो। हाँ, क्वेश्चन 4784। अंबड़ और उसके 700 शिष्यों ने भगवान महावीर स्वामी का संपर्क होने से जैन धर्म को स्वीकार किया था, फिर मूल पाठ में उन्हें परिव्राजक क्यों कहा गया है? उत्तर, परिव्राजक त्रिदंड, कुंडिका आदि उपकरण रखते हैं और गेरुए रंग के वस्त्र पहनते हैं। श्रावक व्रत अंगीकार करने के पश्चात भी उन्होंने परिव्राजक का ही वेश रखा था, इसलिए शास्त्र में उन्हें परिव्राजक कहा गया है। क्वेश्चन 4785। बनते, बहुत से मनुष्य इस प्रकार कहते हैं यावत प्ररूपना करते हैं कि अंबड़ परिव्राजक कम्पिलपुर नगर में एक साथ एक ही समय में 100 घरों में आहार करता है, 100 घरों में निवास करता है। क्या यह बात सत्य है? उत्तर, हाँ गौतम, यह बात सत्य है। अंबड़ को वैक्रिय लब्धि प्राप्त है, उसी के प्रभाव से वह जनता को विस्मित करने के लिए एक साथ 100 घरों में रहता है और भोजन भी करता है। आंटी। हाँ हाँ, श्वेता दीदी ने बताया कुंडल बोलते हैं। त्रिदंड और कुंडिका यानी कुंडल। हाँ आंटी, दीदी ने ये लिखा। कुंडल तो उपकरण कैसे हुआ? उपकरण नहीं होगा आंटी। कुंडल तो वो हुआ जैसे ना आंटी, गले में वो बड़े बड़े नहीं पहन लेते हैं। नहीं, कुंडल तो कान वैसा कुछ तो नहीं पहन लेते। हाँ वही वैसे नहीं। कान के आंटी, कुंडल। आंटी मेरे बोलने में गलती हुई, उन्होंने कमंडल लिखा है। आंटी मेरे बोलने में गलती हुई, कमंडल। हाँ पानी रख मेरे कमंडल। हाँ मेरे बोलने में गलती हुई। कमंडल लिख लो सब कोई। पढ़ो। क्वेश्चन 4786। अंबड़ परिव्राजक को वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि और अवधि ज्ञान लब्धि कैसे उत्प्राप्त हुई? उत्तर, स्वाभाविक भद्रिकता, सरलता यावत विनीतता से युक्त निरंतर बेले बेले की तपस्या और सूर्य की आतापना लेने वाले अंबड़ परिव्राजक को शुभ परिणाम, प्रशस्त अध्यवसाय, भाव मन का व्यापार और शुद्ध विशुद्ध होती हुई शुभ लेस्या के द्वारा वीर्य लब्धि, वैक्रिय लब्धि एवं अवधि ज्ञान लब्धि प्रकट हुई। क्वेश्चन नंबर 4787। बनते, क्या अंबड़ परिव्राजक अपने पास प्रवज्ञा ग्रहण करेगा? उत्तर, गौतम, नो इन्नठे सम्मठे, यह अर्थ समर्थ नहीं है, किंतु वह श्रवणोपासक बनकर जीव और अजीव तत्वों का ज्ञाता होकर अंतिम समय में अनशन करेगा और काल करके ब्रह्मलोक, 5वें देवलोक में उत्पन्न होगा। क्वेश्चन 4788। अंबड़ परिव्राजक के त्याग प्रत्याख्यान का संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, नंबर 1, अंबड़ परिव्राजक के स्थूल प्राणातिपात, स्थूल मृषावाद, स्थूल अदत्तादान, सर्व मैथुन और सर्व स्थूल परिग्रह के जीवन भर के लिए प्रत्याख्यान थे। पॉइंट नंबर 2, जीवन भर के लिए 4 प्रकार के अनर्थ दंड अर्थात निरर्थक हिंसक क्रियाएं छोड़ दी, यथा अशुभ ध्यान का सेवन, प्रमाद सेवन, हिंसा के साधन अन्य को देना और पाप से होने वाली क्रियाओं के करने का उपदेश देना। पॉइंट 3, अदत्त, बिना दिए हुए जल लेने का त्याग था, उसके 700 शिष्यों के भी अदत्त जल का त्याग था। देखो इसमें पॉइंट 2 में अशुभ ध्यान का सेवन, इसका इसने त्याग किया, कितनी बड़ी उपलब्धि थी उस श्रावक के, अंडरलाइन कर लो। और ऊपर स्वाभाविक, फर्स्ट लाइन में इसी पेज के, स्वाभाविक भद्रिकता, सरलता यावत विनीतता से युक्त थे वे। बिना दिया हुआ जल तो नहीं लेते थे, फिर खाना बस जल लेने, बाकी तो परिव्राजक थे, मांग कर ही खाते थे। हाँ तो मांग कर, तो जल भी तो मांग कर, तो जल नहीं, तो जल तो अपने साधु मांग कर लाते हैं, वो तो बाहर पड़ा नदी नालों और अच्छा, नदी हाँ, और कहीं से भी लेके पी लेते हैं। गंगा नदी के किनारे चलते रहे,
कोई मिला नहीं उन्हें आज्ञा देने वाला। गंगा नदी के अंदर चले गए 700 शिष्य, जाके खड़े रहे कि प्यास सहन नहीं हो रही थी, गर्मी। दिया है क्या इसमें? पढ़ो, इसमें शायद दिया होगा। नीचे होगा शायद नीचे वाला। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, 7, 8, 9। अंबड़ परिव्राजक अपने 700 शिष्यों के साथ ग्रीष्म ऋतु में गंगा नदी के किनारे से कंपिलपुर नगर से पुरीमताल नगर जा रहा था। तब मार्ग में क्या हुआ? उत्तर, उनका साथ में लिया हुआ जल समाप्त हो गया, अतः प्यास से वे सब पीड़ित हो गए। पास ही गंगा नदी में निर्मल जल बह रहा था, किंतु उनको अदत्त जल ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा थी। कोई भी जल का दाता उन्हें वहां न मिला। वे प्यास से अत्यंत व्याकुल हुए, यावत उनके प्राण संकट में पड़ गए, किंतु उन्होंने अपने व्रत को नहीं तोड़ा। उन मरणासन्न साधुकों ने अरियंत सिद्ध भगवान महावीर और अंबड़ परिव्राजक को नमस्कार करके उत्साह पूर्वक आलोचना प्रतिक्रमण करके यावत जीवन का अनशन ग्रहण कर लिया। समाधि, शांति और चित्त विशुद्धि के साथ काल करके ब्रह्म लोक कल्प 5वें देवलोक में 10 सागरोपम की स्थिति वाले देव रूप में उत्पन्न हुए। वे सभी परलोक के आराधक हुए। परलोक के आराधक। फिर नेक्स्ट वो में क्या वो हम लोग मोक्ष जाएंगे? आगे पढ़ो। अच्छा, देवलोक। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 0। तुम ही बोली थी ना कमलेश, हाँ, कि मैं हाँ। आगे पढ़ती हूँ तो मेरा समाधान हो जाता है कई प्रश्नों का। हाँ, आज अभी तो ये पढ़ा नहीं था मैंने आगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 0। देवलोक से काल करके अंबड़ परिव्राजक का जीव कहाँ उत्पन्न होगा? उत्तर, देवलोक से काल करके अंबड़ परिव्राजक का जीव महाविद्य क्षेत्र में समृद्ध प्रसिद्ध कुल में उत्पन्न होगा। गर्भ में आते ही माता पिता की धर्म में दृढ़ प्रतिज्ञा होगी, इसलिए उनका गुण निष्पन्न नाम दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 7, 9, 1। दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार की भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर, कुशल योद्धा, बहत्तर कलाओं में पंडित, 18 देश की भाषाओं में विशारद, संगीत प्रेमी, भोगों में पले दृढ़ प्रतिज्ञा कुमार कमल की भांति निर्लिप्त होंगे, यावत अंगार बनकर केवल ज्ञान केवल दर्शन प्राप्त कर सर्व दुखों से मुक्त होंगे। यहाँ कमल की भांति निर्लिप्त पे अंडरलाइन कर लो। तो ये 700 शिष्य भी भाभी जी मोक्ष जाएंगे? हैं? नहीं, उनका उल्लेख नहीं है। अच्छा, आराधक हुए, बस इतना ही उपलब्ध है अपने पास। अब इसमें कोई उस अगले भाव में गए या आराधक हैं तो 15 भाव से अधिक तो रहेंगे नहीं। हाँ, परलोक के आराधक हुए। हाँ। आंटी, मेरा एक सवाल थोड़ा बचपन टाइप का। आंटी, ये जो अपने राजेश्वर जी महाराज साहब है और अनन्य मुंजी साहब, ये भी तो बेले बेले चले चले की तपस्या करते हैं, तो इनके पास भी तो बहुत रिद्धि हो गई होगी ना आंटी? हाँ, हो सकती है, लेकिन संक्षिप्त करके रखते हैं। अपन पहले पढ़ चुके हैं ना 12वें शतक में शिवराज ऋषि विभंग ज्ञान प्रकट होता है, चौराहे पर जाकर खड़े होकर लोगों को बोलते हैं मुझे प्रकट हुआ, मुझे प्रकट हुआ। जबकि अवधि ज्ञान को अगर प्रकट, किसी को भी अगर समय दृष्टि जीव को लब्धियां प्रकट हो जाए, वो संकोच करके रहते हैं, वो प्रदर्शन नहीं करते हैं। आवश्यकता होने पर बोलते हैं, अलग बात है। पर होने में बाधा नहीं है ना आंटी? कोई बाधा नहीं है। अवधि ज्ञान का भी निषेध नहीं है, परम अवधि ज्ञान का निषेध है। 10 बोलों का निषेध किया गया है ना जम्बू स्वामी के बाद में, परम अवधि ज्ञान है। 3 ज्ञान कहते हैं, वहां परम अवधि समझना चाहिए। बहुत ऊंचा भी नहीं होगा अभिज्ञान, लेकिन होने में बाधा नहीं है। हाँ। बोलो विनीता। भाभी जी, यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4784, वहां नहीं 4785 में, यहाँ वैक्रिय लब्धि थी और वो 100 घरों में चकित करने के लिए घरों में भोजन भी करता है। मतलब 100 घरों का भोजन वो रियल में मतलब बनता था, रियल में वो करते थे। 100 घरों में एक साथ जिमने चले गए। हाँ, तो 100 घरों को ही तो इतना बनाना पड़ता था। हाँ, और एक तो लब्धि का प्रयोग हुआ, एक एकेंद्रीय जीवों की 100 जगह इतनी विराधना हुई, फिर भी बता रहे हैं एक भवावतारी। तो क्या हुआ, बाद में बदल जाएंगे ना, आलोचना प्रतिक्रमण कर लेंगे ना। मैंने कहने का मतलब दोष लगा, उसकी आलोचना प्रतिक्रमण कर लिया। नीचे देखो, उत्साह पूर्वक 4789 में। हाँ, ये पढ़ लिया। मतलब कहने का मतलब जितनी भी अपनी भी हुई है, जान के भी हुई है, अनजान में भी हुई है, एकदम मन से आलोचना प्रतिक्रमण कर लें तो मतलब सारे पाप धुल जाएंगे। तो हो ही जाएंगे, हल्के अभी हो जाएंगे, बाद में जल्दी खत्म होंगे। हाँ, यही पूछना था कि इतना सब जगह यही पढ़ते हैं, फिर आलोचना प्रतिक्रमण करके। और अर्जुन माली इतनी हत्याएं के उसी भाव में गए ना।
हाँ वही मैं पूछ रही हूँ। आलोचना प्रतिक्रमण का इतना महत्व है। कांता भाई आप एक दिन बोल रहे हैं ना आलोचना प्रतिक्रमण पर, आए हैं ना, एक बार उनको अनम्यूट करो। उन्होंने अभी बहुत क्लासेस अच्छे से तैयारी की है। कांता जी रामपुरी आंटी चोरडिया नहीं है? हाँ है। कांता आंटी आप अनम्यूट कीजिए। आलोचना प्रतिक्रमण की बात है, एक दिन ये बोलेंगे उस पर। हाँ बोलूंगी भाभी जी एक दिन। कब आप बता दीजिएगा कब बोलेंगे? नेक्स्ट वीक करूंगी, तैयारी कर लूंगी मैं। नेक्स्ट मंडे। सब कोई कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा जने आने, सुनकर अपन सबको जीवन में जो भी गलतियां हुई है उन सब की आलोचना करनी है। ठीक, बोलो अनीता। जय जिनेन्द्र मासी। मासी हाँ। वैक्रिय करने से भी तो पाप लगता है ना, जो लाइट जलाने से भी पाप लगता है, अपन जानते हैं ना। हाँ नहीं, वो विनीता फिर भाभी भी जी बोल ठीक रहे है, थे इसलिए मैं उसमें फिर भी जोड़ वो रही हूँ। श्रावक ही थे ना, उनकी इच्छा हो गई चमत्कार दिखाने के। ऐसे तो स्वभाव से वो भद्रे सरल थे, ठीक है। और मेरा क्वेश्चन है कि वीर्य लब्धि तो सभी में होता है ना मासी, लेकिन विशिष्ट हो जाती है ना, जब अन्य लब्धियां प्रकट होती है तो शक्ति विशेष ही हो गई है, सामर्थ्य बढ़ गया, तभी तो फिर वेक्रिय करने में समर्थ हुआ, 100 रूप बनाए उन्होंने। और पीछे किसी क्वेश्चन में हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे ना कि बेले बेले की तपस्या करके और सूर्य की आतापना लेने से अवधि ज्ञान तो आता ही है 6 मास में अवधि नहीं, तेजोलेशिया तो मुद्गल पराव्रजक का भी पढ़ा था हमने परिव्राजक का। नहीं, तेजोलेशिया के बारे में जब पढ़ा था तब ये पढ़ा था। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू। बोलिए गुलाब जी। हाँ जी प्रणाम। ये अंबर परिव्राजक ये भगवान के पास प्रवचन ग्रहण करने में समर्थ क्यों नहीं हुआ? इतनी ज्यादा तपस्या, कठोर तपस्या वगैरह सब कर रहे थे, वो संधारा भी उन्होंने किया, परिणाम नहीं बने। हम भी 1.5 महीना 2 महीना सेवा करके आए हैं गुरुदेव के पास, वो भी गुरुदेव के सानिध्य में इतनी देर बैठते थे। क्या हुआ क्षोभम प्रत्याख्यानावरण कर्म का? इन्होंने तो लेकिन बहुत ज्यादा किया। क्षोभम उसी प्रकार क्षोभम के भाव नहीं बने, उनके दीक्षा लेने की योग्यता उन्होंने अपने आप में नहीं प्राप्त किए। एक जैसे बात है, कही जाती है सामान्यतया कि अगर एक मुहूर्त तक वैराग्य भाव रह जाए तो उस जीव को अवश्य दीक्षा आती है, यानी प्रत्याख्यानावरण कर्म का क्षोभम हो जाए। या तो 4 मिनट 22 सेकंड भी किसी ने कोशिश की होगी, मैंने तो प्रयास किया, सफल नहीं हुई। 1 मिनट बाद ही या तो नींद 1 मिनट थोड़ी सी देर में या तो नींद आ जाती या ध्यान विचलित हो रहा था, तो बहुत मुश्किल। और एक मुहूर्त तक वैराग्य भाव रखना अनुभवी जनों का ऐसा कहना है, किसी आगम में नहीं है, किसी ग्रंथ में नहीं है, अनुभवी लोगों का कहना है कि रह जाए अगर इतनी देर वैराग्य भाव तो क्षोभम हो जाता है, नहीं रहा। मलासा को लोग को देख के अहो भाव तो बहुत आता है कि कैसे वो लोग इतनी परिचय कर सकते हैं बात। ठीक है। पूरे दिन में तो भाभी जी बहुत बार आता है, बहुत बार मन में आता है कब वैराग्य आएगा, कब आएगा, पता नहीं। वही तो अनुभवी जनों का कहना है, एक मुहूर्त तक वो भाव कायम रखना है। अब कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। आता है तो ठीक। आंटी बोलो श्वेता। आंटी क्वेश्चन नंबर 4789 के क्वेश्चन में कंपिलपुर में 2 ल नहीं आएंगे ना, एक ही ल आएगा ना? कंपिलपुर पहले क्या दिया हुआ है? पहले एक ही है, आगम में भी देखी, हिंदी विवेचन में एक ही ल है। करेक्शन कर लो। और एक आंटी इसी में लास्ट काट दो इसमें सब कोई। और एक है वे सभी परलोक के आराधक हुए, इस लाइन को कैसे समझेंगे? इस लोक में परलोक में आराधक होंगे भाई, इस लोक में परलोक के आराधक हुए, उसका क्या मतलब? शास्त्र में यही शब्द दे रहे हैं। हाँ, ये हिंदी में भी यही शब्द दे रहे हैं। इसका आशय करो भाई कि परलोक के आराधक इस भाव में अगर आराधक नहीं भी हुए हैं तो परलोक में अवश्य होंगे। अच्छा, शब्द ये है। हाँ बोलो। एक है ना, अच्छा परलोक के आराधक मतलब इस भाव में आराधक हुए नहीं हुए, आगे मान लो हुए नहीं हुए भजना है, परलोक के तो अवश्य ही है। शब्दावली से यही स्पष्ट हो रहा है, बाकी इसका कोई स्पष्टीकरण मिला नहीं था, तो फिर ऐसे ही छोड़ दिया था मैंने। परलोक के ब्रह्म 5वें देवलोक में वो सम्यक दृष्टि पने में आयुष्य बांधेंगे, ऐसा समझे? तभी आराधक हुए। तो दृष्टि परिवर्तन होती है 5वें देवलोक में, तो नहीं तो तभी आराधक होंगे ना आंटी, अगर परलोक के आराधक हुए। वो जरूरी नहीं कि अगर वो उस वक्त आराधक होंगे, आयुष्मान के समय ही, ऐसे भी वो आराधक बाद में भी बन सकते हैं भाई।
परलोक एक ही भाव का परलोक भी नहीं है, कुछ विशेष इसका स्पष्टीकरण नहीं है, अच्छा इसलिए छोड़ दो। हाँ, और एक आंटी अंबर परिव्राजक वैक्रिय बना रहा है, उसका वैक्रिय रूप 100 घर में पड़ा है, खाना खा रहा है औदारिक, कैसे समझना? चमत्कार दिखा रहा है, अदृश्य कर दे भले अच्छा, वो पुद्गलों को औदारिक का पुद्गल उठाया और उसको गायब कर रहा है वापस, गायब कर दे, साथ में खाएगा तो चमत्कार नहीं आंटी, वैक्रिय शरीर है तो औदारिक के पुद्गल तो नहीं खाएगा ना। ठीक है, प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, आलोचना प्रतिक्रमण करने से पाप तो हल्के हो जाते हैं, पर बार बार वही गलतियां करेंगे और बार बार ऐसे आलोचना प्रतिक्रमण करेंगे तो उसमें तो फर्क आ जाएगा ना, गलतियां करते जाओ, आलोचना प्रतिक्रमण करते जाओ। नहीं, देखो बार बार नहीं, सम्यक दृष्टि जी होगा कितनी बार, 100 बार 1000 बार अपन गलती करेंगे, 1000 बार करेंगे, कभी तो संभलेंगे, फिर करेंगे ही नहीं तो संभलने का भी अवसर नहीं मिलेगा। कोई फेल हो रहा है तो ये थोड़ी कि पढ़ाई छोड़ दे, पढ़ना ही पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ते जाओ, कभी तो पास होंगे। एक बार तो ऐसे मतलब जब आलोचना प्रतिक्रमण जिस बात का हो जाता है ना, उसका बाद में विवेक रखना चाहिए कि वापस ये गलतियां बार बार है ना भाभी? हाँ ठीक बात। हाँ बोलो प्रतिभा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 4786 का लास्ट लाइन जो है, वीर्य लब्धि का मतलब क्या हुआ? वीर्य लब्धि यानी शक्ति विशेष, शक्ति भी तो बढ़ती है। हाँ, जो कोई भी चीज आज 100 रूप बना रहा है, आदि प्रकट कर रहा है रूपों को, तो उसमें विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है, आत्मशक्ति, शारीरिक शक्ति नहीं, आत्मशक्ति प्रकट। वीर्यंतराय कर्म का क्षोभम तीव्र हो गया। ठीक है। हाँ बोलो मनीषा जी। क्या हुआ? आंटी कुसुम बाई का हो गया, मनीषा डागा का है। हाँ मनीषा जी आप अनम्यूट कीजिए। जय जिनेंद्र आंटी। आंटी क्वेश्चन है कि ये जो वैक्रिय लब्धि है ना, इसमें सारे एक ही जैसे रूप बना सकते हैं क्या, अलग अलग नहीं बना सकते? अलग अलग तरह के, जैसी इच्छा हो वैसा बना सकते हैं। नेरिकों के आवश्यक है कि वो एक ही प्रकार का रूप बना सकते हैं, वो औजारी बनाते हैं, वो सोचते हैं मैं धनुष भी बना लूं और तलवार भी बना लूं, वो नहीं बना सकते हैं। बाकी मनुष्य, देव और तिर्यंच जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, एक प्रकार का, अनेक प्रकार का। इन्होंने तो एक ही प्रकार का बनाया होगा, तभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते, कोई कहते मेरे यहाँ आया, वो कहता मेरे यहाँ आया उसी समय। हाँ, प्राय यही वर्णन आता ना कि एक ही जैसे बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। लेकिन कौन नहीं गया था इनके चमत्कारों को देखने? अंबर सन्यासी के, इन्होंने और भी चमत्कार दिखाए। क्यों दिखाए थे? इनके चमत्कार दिखाने का ठीक है, छद्मस्त है वो हो गया, लेकिन सुलसा श्राविका की परीक्षा लेने भी गए थे। जब भगवान महावीर ने कहा कि सुलसा अपने धर्म में दृढ़ है, उनकी परीक्षा ली थी इन्होंने। सब गए कि 25वां तीर्थंकर आ गया, कमल का सिंहासन बनाकर उस पर बैठ गया, इतने घरों में खाया, लेकिन सुलसा प्रभावित नहीं हुई। आंटी ये वही है? तो वो इन्होंने हैं, ये वही अंबर सन्यासी है? ये वही अंबर सन्यासी है। ठीक, थैंक यू आंटी। बोलिए गुलाब जी। जय जिन, मैं सुलसा के बोल रही थी। पढ़ो, नहीं अनम्यूट हो रहे हैं। अव्ययवाद देवों की शक्ति, शतक 14 उद्देश्य 8, पूर्वा पर संबंध, अंबर परिव्राजक देवलोक में सुनना। आंटी क्या हुआ आंटी? कमलेश पढ़ो। हाँ वो पढ़ रहे हैं, आपको आवाज नहीं आ रही आंटी? आंटी का नेट प्रॉब्लम लग रहा है। किसका? मेरा? मुझे तो सबकी आवाज आ रही है। आंटी आपका कभी कभी वीडियो ना पोज हो जाता है। अच्छा, हाँ पढ़ो। अव्ययवाद देवों की शक्ति, शतक 14 उद्देश्य 8, पूर्वा पर संबंध, अंबर परिव्राजक देवलोक में उत्पन्न हुए, उनकी दिव्य शक्ति के कौशल का प्रतिपादन किया जा रहा है। क्वेश्चन 4792, भंते क्या किसी को बाधा पीड़ा नहीं पहुंचाने वाले अव्ययवाद देव हैं? उत्तर, हाँ गौतम, वे अव्ययवाद देव हैं। क्वेश्चन 4793, भंते अव्ययवाद देव किस कारण से कहे जाते हैं? उत्तर,
गौतम, प्रत्येक अव्यभात देव प्रत्येक पुरुष की प्रत्येक आंग की पलक पर दिव्य देवर्ति, दिव्य देवद्युति, दिव्य देवानुभाव यानी प्रभाव और 32 प्रकार की दिव्य नाट्य विधि दिखलाने में समर्थ है। ऐसा करके वह देव उस पुरुष को किंचित मात्र भी अबाधा शारीरिक और मानसिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। इस प्रकार सूक्ष्मता पूर्वक नाट्य विधि दिखला सकता है, इसीलिए वे अव्यभात देव कहलाते। क्वेश्चन 4794, अव्यभात देव कौन सी जाति के हैं? उत्तर, श्रीमद् भगवती सूत्र की टीका के अनुसार ये लोकांतिक देवों की जाति के हैं। क्वेश्चन 4795, क्या अंबड़ परिव्राजक 5वें देवलोक में लोकांतिक देव रूप में उत्पन्न हुए? उत्तर, नहीं, लोकांतिक देवों की स्थिति ठाण 8 में उत्कृष्ट 8 सागर है। कौन सा होगा? ठाणांग सूत्र के ठाणांग का, हाँ, ठाणांग सूत्र इसमें का लिख लो, सब कोई श्री ठाणांग सूत्र कर लो। आंटी इसमें कोई करेक्शन है क्या? श्वेता दीदी, एक मिनट में श्वेता दीदी को अनम्यूट करती हूँ। आंटी अजगन अनुत्कृष्ट नहीं लिखेंगे क्या ठाणांग सूत्र के साथ में? अजगन अनुत्कृष्ट शब्द नहीं है वहाँ। आंटी आप ही तो बताए लोक में 3 जगह की अजगन अनुत्कृष्ट की स्थिति है। अनुत्तर विमान की 33 सागरोपम ठाणांग सूत्र में इसका वर्णन आया है, अजगन अनुत्कृष्ट शब्द है। उत्कृष्ट देवों की स्थिति 8 उत्कृष्ट 7 सागर है, जबकि अंदर हाँ अजगन अनुत्कृष्ट आएगा। पहले करेक्शन ये और भी कहीं आया हुआ है ना? ये तो उसमें आया है शायद, वो कृष्ण राज्य किसी में करवाए थे आप। बोलो उसमें वहाँ अजगन अनुत्कृष्ट कराया हुआ है। किताब नहीं, कृष्ण राज्यों का एक बार तुम्हारे पास तो किताब नहीं है, खोलो। उसमें प्रज्ञापना में करवाए थे आंटी आप, इसलिए मैंने तत्व कथाला ज्ञान की कुंजी में कर रखा है मेरे, इसलिए मुझे ध्यान है। हाँ कराया था, 3 जगह का नाम है। हाँ, प्रतिष्ठान नरकावास का, सर्वार सिद्ध विमान का और लोकांतिक देवों का। और आप बोले प्रमाण है वहां पर? हाँ बिल्कुल है, मूल पाठ में। क्या दी? हाँ, मैं मेरे लिखने में गलती हुई है। खोलो सब कोई कृष्ण राज्य है जल्दी। कृष्ण राज्य में है या राज्यों में स्थिति दी हुई है लोकांतिक देवों के। अजगन्य अनुत्कृष्ट ये रहा 1750, वहां अजगन्य अनुत्कृष्ट स्थिति है, शब्द है, लिख लो। अच्छा है, करेक्शन करो। ठीक है। इतना लिखने में गड़बड़ हो जाती है। पढ़ लो एक बार 1750। किसने खोला है? आंटी मैंने खोल दिया। आंटी आपने 3 जगह कौन सी बताई? एक तो अनुत्तर विमान, एक लोकांतिक देव। अनुत्तर विमान नहीं, खाली सरवार सिद्ध में, 5 में नहीं। और 7वें के अप्रतिष्ठान नरकावास में और लोकांतिक देवों में अजगन्य अनुत्कृष्ट शब्द है। 7वीं पृथ्वी के आंटी कौन से? जो मध्य में अप्रतिष्ठान नरकावास है 1 लाख योजन का, ठीक सर्वार सिद्ध विमान के नीचे है वो, उसकी भी इतनी स्थिति बताई गई है, अजगन्य अनुत्कृष्ट 33 सागर। 1750 सबने पढ़ लिया? ठीक, आगे पढ़ो। कमलेश आंटी पढ़िए। हाँ पढ़। क्वेश्चन 4795, आंसर, नहीं, लोकांतक देवों की स्थिति श्री ठाणांग सूत्र का ठाण 8 में उत्कृष्ट 8 सागर है, जबकि अजगन्य अनुत्कृष्ट बोलो अब। हाँ सॉरी, ठाण 8 सूत्र के ठाण 8 में अजगन्य अनुत्कृष्ट 8 सागर है, जबकि अंबड़ परिव्राजक 5वें देवलोक में 10 सागर की स्थिति वाले देव रूप में उत्पन्न हुए। 5वें देवलोक की स्थिति कितनी है? 10 से 17 नहीं, 10 ही है ना? 7, 1 मिनट, 7 से 10 है क्या, या 10 से 17? मेरे को थोड़ा सा 14। बोलो कौन बोल रहा है और कौन जवाब दे रहा है, सही है कि नहीं? जल्दी बोलो। 5वें देवलोक की स्थिति उत्कृष्ट 10 से 14 ना? 10 से 17 होनी चाहिए ना आंटी? नहीं, 10 छठे की होगी 17 ना, 14 से 17 शायद, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को अभी। 7 और 10 होनी चाहिए। 7 और 10 क्या? अच्छा खोलो तत्व कथाला, इतनी किताबें, जल्दी खोलो सब कोई। प्रतिभा हैंड रेस की हुई, ये बुक खोल कर ही बोलो स्थिति भी, फिर प्रश्न भी पूछ लेना। हाँ, ये 4793 में
जो एक लाइन है ना, ऐसा करके वह देव उस पुरुष को किंचित मात्र भी अबाधा नहीं पहुंचाता, ये बाधा होना चाहिए था ना, या किंचित मात्र भी अव्याप्त, बाधा नहीं पहुंचाता। ठीक ठीक है। पहले तुम भी पढ़ी हुई हो ना किताब, कितने करेक्ट रह जाते हैं ना, देखो। किंचित मात्र भी बाधा नहीं पहुंचाता। काट दो सब कोई। पांचवें देवलोक की स्थिति कितनी है? शकुंतला जी बोलिए, हैंड रेज है उनका। मेरा तो क्वेश्चन ये है कि अव्यबाध देव किस कारण से कहे जाते हैं? पर गौतम प्रत्येक अबाध्य देव, प्रत्येक पुरुष के प्रत्येक आंख की पलक पर दिव्य देवदुद्धि, दिव्य देवानुभाव, प्रभाव और 32 प्रकार की दिव्य नाटक। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा आंटी जी। ये है कि आंख के पलकों पर भी वो 32 प्रकार के नाटक दिखा सकते हैं वो देव, और उस व्यक्ति को पीड़ा भी नहीं होगी। आंख की पलक पर कोई दूसरा आदमी हाथ भी रख दे तो हमें पीड़ा लगने लगेगी, और वो इतने नाटक दिखा देंगे 32 प्रकार के, तो भी उस व्यक्ति को न शारीरिक पीड़ा होगी न मन में कोई तकलीफ होगी। ऐसी उनकी दिव्य शक्ति है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है आंटी जी, ये जनरल है कि भगवान महावीर स्वामी और पारसनाथ भगवान के कितने वर्षों का गैप था? ये किसी ने पूछा है। 250 वर्षों का शासन था पार्श्वनाथ भगवान का। उसके 250 वर्षों का अंतर था, ऐसे बोल देना। अच्छा, 250 वर्षों का अंतर था। ओके, इसी से संबंधित प्रश्न ले लो, नहीं तो पढ़ लो थोड़ी देर। अच्छा, टाइम हो गई इसलिए। हाँ बोलो। जी, ये जो 4793 में है, ऐसा हुआ थोड़ी है, शक्ति है, बस यही बता रहे हैं ना, ऐसा होता थोड़ी है। नहीं बताया है, देखो इनकी कथा आती है ना दशांभद्र के। हाँ हाँ हाँ, आती है ना वो। पर 32 नाटक दिखाए, वो किया है। नहीं, 32 नाटक दिखाए, पर किसी पुरुष की आंख की पलक पर सामर्थ्य है दिखाने का। आंख की पलक को बेस बना लिया और दिखा दिया। आंख की पलक को उन्होंने भी हाथी के ऊपर ही तो वो भी 32 प्रकार के नाटक दिखा रहे थे ना। हाँ हाँ, नहीं तो कोई मनुष्य संवत्सरण में बैठा है और देव आए हैं, अपना दिखाना हो तो ऐसे दिखाए हैं क्या, या दिखाते हैं क्या? वैसा उल्लेख नहीं, संवत्सरण कोई नहीं दिखाता है। जो त्रिगड़े की रचना होती है उसमें देव प्रदर्शन नहीं करते हैं भक्ति का, वो तो उनकी भक्ति का प्रदर्शन रूप ही है त्रिगड़ा। संवत्सरण यानी तुम त्रिगड़े की बात कर रही हो, वो तो भक्ति प्रदर्शन के लिए आ रहे हैं, आभार प्रदर्शन या भक्ति प्रदर्शन के लिए आते हैं। तो वहां तो भक्ति प्रदर्शन कर ही रहे हैं, चारों जाति के देव मिलकर ही त्रिगड़े की रचना करते हैं ना। तो वो वहाँ नाटक भी दिखाते हैं। वहाँ का नाटक दिखा रहे हैं, संवत्सरण में दिखाते हैं ना नाटक की आए हैं। जैसे आता है ना मेंढक का, वो दुर्दुभ नाम का देव बन के सेकंड देवलोक से आके नाटक दिखाते हैं अपना। वो संवत्सरण नहीं था, ऐसे भगवान का प्रति समय संवत्सरण ही है जब परिषद बैठी है सभी प्रकार की, लेकिन त्रिगड़े रूप संवत्सरण में कोई नहीं दिखाता है। वो संवत्सरण तो कितनी बार होता है, अलग होता है। आचार्य श्री का व्याख्यान हो, लोग बोलेंगे संवत्सरण से ठाठ लगा है। तो जहाँ तीर्थंकर भगवान देश ना देंगे, लोग परिषद रहेगी, वो संवत्सरण की बात है, वहां तो आके दिखाते ही हैं। अभी तक हम लोग के मतलब मेरे यही था कि संवत्सरण की रचना होती है, वहां देव आकर इस तरह के नाटक दिखाते हैं। वहां नहीं दिखाते, कभी नहीं करते। वहां क्या दिखाएंगे, वहां देशना हो रही है। आंटी भगवान के छद्मस काल में दिखाए थे ना? छद्मस और केवली होने के बाद भी दिखा सकते हैं। तो हो गया, 16वें शतक में भी आगे आ जाए। आंटी यहाँ पे आबाधा शब्द ही है, मैं मुंह खोल के बैठी हूँ। मूल गाथा में भी आबाहम वा वाबाहम वा उपायति और 9 से लाइन स्टार्ट हो रही है, और हिंदी अर्थ में भी है ऐसा ही है कि ऐसा करके वह देव उस पुरुष किंचित मात्र भी आबाधा या व्याबाधा नहीं पहुंचाता, और मूल लाइन में भी ऐसा ही नहीं। पहले 9 से लाइन शुरू कर दी है ना। नहीं से, जब हिंदी वाक्य वाली में तो अपने बाधा ही आना चाहिए। आंटी यहाँ मूल में इन्होंने नहीं ही लिखा है, यहाँ पर विवेचन में भी आप एक बार देख लीजिएगा ना। अबाधा नहीं पहुंचाता है, नहीं होगा, हिंदी वाक्य में नहीं होगा। अबाधा का अर्थ देखो, आबाधा का अर्थ है किंचित बाधा। आबाधा आबाहम का अर्थ दिया है किंचित बाधा,
और वावाहम का है विशेष बाधा, तो सही है ना आंटी, किंचित बाधा या विशेष बाधा नहीं पहुंचाता है। किंचित मात्र भी अबाधा नहीं पहुंचा, मानसिक पीड़ा नहीं पहुंचाता है। आबाहम का दिया है किंचित बाधा, और अबाधा की जगह आंटी आबाधा दिया हुआ है, आ वर्ड दिया है शायद। आ दिया है क्या? हाँ आ दिया है, आबाहम वाबाहम। आप एक बार देख लीजिए हिंदी में क्या है, मैं देख लूंगी फिर। हिंदी में है आबाधा या व्याबाधा। ठीक है, देख लूंगी। 479। आंटी जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। पांचवे देवलोक की स्थिति जगह में 7 सागरोपम, उत्कृष्ट 10 सागरोपम बताइए। हाँ ठीक बात है। लता आंटी और कोई क्वेश्चन है आपको? नहीं बेटा और कुछ नहीं है। गुलाब जय आंटी। जिनेन्द्र भाभी जी। हाँ जय जिनेन्द्र भाभी जी, जो ये है ना पहला देवलोक में सूर्याभिमान जो 1 लाख की वजन का है, तो उससे वहाँ सूर्य देव आते हैं और वो भगवान महावीर स्वामी को 32 तरह के नाटक दिखाते हैं, 16 हाथ दाहिने से और बाएं से दोनों से। ठीक बात है। ये ठीक है? हाँ एकदम ठीक है। राजा प्रदेशी का जीव है, सूर्यादेव बनता है। हाँ। तो भगवान महावीर के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शन के लिए आता है। ठीक बात है। हाँ बोलिए विमला जी। हाँ यही प्रश्न था जो अभी आंटी ने बोला वही। ठीक है बोलिए संजू। सूर्यादेव बताता है। हाँ हाँ भाभी जी, यही अंबर सन्या इसका ही जीव है क्या? आंटी आप म्यूट है। संजय आंटी पर वापस पूछिए आप। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं संजू जी? 1 सेकेंड आंटी। हाँ भाभी जी। ठीक है, हाँ 1 मिनट। ये अबाधा का है ना, ठीक ही रहेगा। अ शब्द के 2 अर्थ निकलते हैं, एक अल्प और एक निषेध रूप। तो यहाँ अल्प बाधा भी नहीं पहुंचाता है। अबाधा शब्द ठीक है, ये परिभाषा में लिख दो। शारीरिक और मानसिक अल्प बाधा भी नहीं पहुंचाता है, लिख के रख लीजिए, पीड़ा भले ही। पहले भी बात चली थी ना, अ शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक अल्प और एक निषेध यानी नहीं है। तो यहाँ अल्प अर्थ लेना है। प्रतिभा क्लियर हो गया? संजू आंटी हाँ हो गया आंटी। हाँ हाँ बोलिए शोभा भाई। आंटी भाभी जी आपने किंचित मात्र भी तो लिख ही दिया ना उसमें। नहीं हाँ पहले देख दिया, किंचित मात्र भी अबाधा। वापिस अ का क्लियर कर रही हूँ ना, अबाधा। तो फिर या तो किंचित मात्र मत दीजिए ना फिर, या तो शायद पुरुष को किंचित मात्र भी अबाधा। हाँ उस पुरुष को अबाधा, किंचित मात्र बाद में आना चाहिए। अबाधा पहले कर लो, पुरुष को अबाधा ब्रैकेट किंचित मात्र भी शारीरिक और मानसिक पीड़ा, ये ब्रैकेट कर लेते हैं। अबाधा का अर्थ हो जाएगा किंचित मात्र यानी अल्प भी। भाभी जी। हाँ ये अंबर का जीव है, ये देवलोक में उत्पन्न होने के बाद यहाँ पे वापस बताया क्या नीचे अव्ययबाद देवों की शक्ति, ये अंबर का ही जीव है क्या यहाँ पे भी? अंबर कुमार का ये जो हुआ है अपने पता नहीं ना, है तो लोकांतिक देव में। अब वो अव्ययबाद है या नहीं, हो भी सकता है 10 सागरोपम की स्थिति वाला देव है। वहां तो 8 सागरोपम में ही बता रहे हैं अव्ययबाद देव। टीकाकार तो दे रहे ना, टीका के अनुसार अव्ययबाद देव तो ये है। तो हो भी सकता है, और अधिक स्थिति वाला है तो ज्यादा ही रिद्धि होगी, कर सकते हैं वो भी। जैसे जैसे देवों में स्थिति अधिक होगी तो उनकी शक्ति भी अधिक होती जाएगी ना। हाँ। जब 8वें में ही सामर्थ्य है इतना करने का, तो 10 सागरोपम वाला तो कर ही सकता है। भाभी जी। हाँ शोभा भाई। ये जो 10 आश्चर्य बताते हैं ना, जो आश्चर्य होते हैं वो खाली जम्बू द्वीप के भरत एरवत क्षेत्र में ही होंगे? क्यों? सभी जगह के मान्यता, इसलिए अभी सुनी इसलिए बोल रहे थे। नहीं हो सकते हैं सभी जगह भी। जैसे एरवत क्षेत्र में श्री तीर्थंकर हुए, अपने पास धात्रिखंड महाविद्य क्षेत्र के विषय में कुछ भी अभी उपलब्ध नहीं है, दोनों जगह हुए हैं। लेकिन सुनी हुई बात है गुरुदेव से कि सब जगह हो सकते हैं।
वही एक स्त्री साथ तीर्थंकर का ही सुनी कि स्त्री तीर्थंकर खाली जम्बू द्वीप में ही होती है, उधर नहीं होती है, नहीं। कौन बोला, कौन बोला? कोई एक श्राविका बोला? जी कभी, कोई श्राविका जी कोई बता रही थी अदर आश्चर्य, तो वो उनको बोले पूछ लेना, उनको पूछ लेना कि कोई किताब में है तो बता दे, या किससे सुने हैं बता देंगे। मेरे तो सुना हुआ है सभी जगह हो सकते हैं। और ये जो देवताओं में सत्याग्रदिक निद्रा का उदय रहता है? नहीं, नहीं रहेगा उनमें, नहीं रहता। तो 4 निद्रा का ही उदय रहेगा देवता में, नैरिक में। हाँ? आवाज नहीं आ रही है क्या? अब आइए भाभी जी। नहीं नहीं, देवता नैरिक में नहीं रहेगी, नहीं रहती है, नहीं रहती तो है। उनमें कितनी निद्रा का उदय रहेगा, कितनी निद्रा का उदय रहेगा उनमें? देवों में भी नहीं, मनुष्य में भी नहीं है, देवों में भी नहीं और नेरिकों में भी नहीं। और बाकी 4 निद्रा क्या हुआ? बाकी 4 निद्रा, आवाज नहीं जा रही है मेरी। आंटी आपको आवाज नहीं आ रही है? आंटी के नेट की प्रॉब्लम लग रही है आंटी, उनका वीडियो भी पूछे देखो। हाँ आंटी है ये है ना? है। शोभा आंटी 1 मिनट, उनके नेट की प्रॉब्लम चल रही है। आंटी चले गए आंटी? हाँ आंटी ज्वाइन करेंगे शायद, देखती हूँ। वापस ज्वाइन हो रहे होंगे। हाँ आंटी आ गए। आंटी आप अनम्यूट करिए। आंटी आवाज आ रही है अभी आपको? हाँ आ रही है मेरे को। शोभा आंटी आप वापस पूछ लीजिए। हाँ भाभी जी, तो फिर उनमें कितनी निद्रा का उदय मानेंगे देवता नैरिक में? देवता में 2 निद्रा का उदय, निद्रा और प्रचला का। और नैरिकों में भी वही? नैरिकों में भी वही। ठीक है भाभी जी, हो गया। हेलो आंटी। हाँ बोलिए। जो वो सूर्यादेव पहले 2 लोग से आके नाटक दिखाता है, तो वो समोसरण में दिखाते हैं या परिषदा ऐसे ही परिषदा में दिखाता है? ऐसे ही परिषद में। समोसरण में कोई नाटक नहीं बताते? नहीं। अच्छा यही पूछना था। हाँ बोलो विनीता। भाभी जी एक मेरा क्वेश्चन है कि आहारक समुद्घात के साथ क्या वेदनीय समुद्घात नहीं होता है? 2 समुद्घात, इसमें मतांतर है। आहारक के साथ तो खैर करेगा ही नहीं वेदना समुद्घात। शायद तो होती है उनके, भले ही हो, समुद्घात योग्य तन्मयता नहीं रहती है। अच्छा, कषाय समुद्घात में तो अशुभ योग रहेंगे, वो तो शुभ योगी होते हैं। अच्छा सातवा वेदनीय का समुद्घात नहीं होता है? मान रहे हैं, कई आचार्य नहीं मानते हैं, आचार्य श्री मान रहे हैं, प्रकाश मुनि जी गुरुदेव नहीं मानते हैं। तो फिर भाभी जी यहाँ क्योंकि अनुत्तर विमान, आचार्य श्री का ये कहना, अनुत्तर विमान में भी वेदना समुद्घात माननी है, और उनके दुख उतनी मात्रा में नहीं रहता है कि वेदना समुद्घात करे, असाता उतनी मात्रा में नहीं रहती है, तो हर्ष शादी लोभ हो रहता है, साता की भी समुद्घात माननी है, तन्मय हो जाते हैं साता में। नहीं, जैसे यहाँ क्वेश्चन उठ रहा है कि आहारक समुद्घात करके जा रहे हैं तीर्थंकर के दर्शनार्थ, तो मन में एक आनंद की भावना तो होती है ना कि मैं दर्शन करने जा रहा हूँ, फिर रिटर्न में आते वक्त कि भाई उत्तर मेरे को मिल गया, तो बहुत ही वैसे खुशी होती होगी ना, आनंद होता ही होगा, तो उस समय क्या समुद्घात नहीं होता है? वो धर्म भावना से ओतप्रोत है उस समय, योग शुभ धर्म भावना से ओतप्रोत है। अब ऐसे तो अपन सोचे साता की माने कि साता में अभी धर्म भावना में लीन है, तो क्या निरंतर अपन समुद्घात करते रहेंगे क्या?
अच्छा अच्छा भाभी जी, और पूछ लूं क्या एक दो? हाँ बोलो। कि ना अवधि मरण जीव का होना अनिवार्य है क्या? जैसे चारों ही गतियों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मतलब होगा ही, भाव होगा ही होगा। किया तो है ही अपन ने भी, तो किया है, जरूरी है पहले नहीं। हाँ सबने अनंत बार पूर्व भाव में खोलो अवधि मरण पेज बताओ सबको, तुल्य का टुकड़ा खोलो। पेज 300। नहीं मतलब ये है मतलब जरूरी है कि होगा ही होगा। सबने किए ही होगा, मतलब आराधक हो गया, अब कैसे होगा? अब नहीं होगा, हुआ है, मतलब हुआ ही है, हाँ सभी का हुआ ही है। अतीत काल में कोई भी ऐसा नहीं है, इवन अतीत काल में जितने अनंत तीर्थंकर हुए हैं उनके भी हुए हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है भाभी जी कि पेज नंबर पुरानी बुक में 416, क्वेश्चन नंबर 2305। हाँ बोलो। इसमें लास्ट पॉइंट मेरे को पूरा समझ में आ गया है, पर यहाँ यही पूछना है कि उनको पता चल जाता है कि भाई आगे का कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब पॉइंट 3 पढ़ लो, पॉइंट 3 पढ़ लो, सबको ध्यान आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2305.3 पेज नंबर 417। वर्तमान के मनोगत भावों को देखते हुए जब भविष्य के असंख्यात वर्ष बाद भावों का अनुमान नहीं लगा पाते हैं, तब मतलब इन कारणों से मन प्रयोगज्ञानी जान जाते हैं कि यह जीव जिन व मुक्त होगा। ठीक है। ये पर उसके बाद आप मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, उसमें था कि बीच के जैसे 100 साल बाकी है अभी, नहीं वो एक संख्यात, मैं क्या पूछना चाह रही हूँ, असंख्यात वर्ष वो नहीं देख पा रहा है। 100 वर्ष उसकी क्षमता और है कि 100 वर्ष का और देख पाए, और देख नहीं पा रहा है तो उसका मतलब कि वो मुक्त होगा। और हाँ ठीक है, और उसके पूर्व का भाव भी वो जान पा रहा है, पर पूर्व के भाव 2 भाव पहले तक अगर वो असंगी है तो वो कैसे जान पाएगा? उसमें रिकॉर्डिंग में था कि जान पाएगा, पर कैसे जान पाएगा भाभी जी? नहीं असंगी वो असंगी संगी से उसका मतलब ही नहीं है ना मन परिज्ञानी का। तो वो चावल के एक दाने को देखकर अपन पहचान रहे हैं ना, पूरे चावल सीज गए। अच्छा, तो वो जो मनोसंगी अवस्था में छोड़े हुए पुद्गलों को देखकर वो बोल रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, यही बात मैं सोची, क्योंकि वो तो संगी पंचेंद्रिय जीवों के भावों को जानेगा, पर वही वो छोड़े हुए पुद्गलों से वो अच्छा, हाँ यही मैं बार बार सुनी, बार बार वो नहीं समझ में आया था। ठीक है भाभी, हो गया, मेरा हो गया। आंटी और पूछ लीजिए, 2 मिनट है। कौन पूछ ले? मैं आंटी वो समाचारी क्यों किया, उसका वो संधि विच्छेद कीजिए ना आंटी, मैं लास्ट में पूछते रह गई। ये मैंने भी पूछा था, उपाध्याय प्रवर ने कहा कि क्या है इसमें, तुम देखी क्या स्वाध्याय माला में? नहीं आंटी, मैं समझ नहीं पाई आंटी। समाचारी नहीं समाचारी एकदम चेंज हो गया उसका, पक्का है ये तो। समचारी वही होगा, समचारी। हाँ बोलिए संजू जी। हाँ भाभी जी, मैं वही पूछ रही थी कि अपने गुरुदेव की क्या धारणा है, आपने बताया ना अभी। क्या चीज की? हाँ साता वेदनी की भी वेदना समुद्घात होती है। अपने में ये अनुत्तर विमान वालों को ऐसा मान रहे थे। हाँ अनुत्तर विमान का उदाहरण देकर फरमाते हैं। हाँ ठीक है, वही कोई चीज आप रहस्य रहे तो बता दिया करो ताकि मैं लिख सकूं। अच्छा हो गया सबका। जय जिनेन्द्र सबको। एक मिनट प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलिए रीना जी। वो बताना था ना उदय का, ठीक है नेक्स्ट क्लास में बता दी। नहीं बता दीजिए, अभी है 1 मिनट है। हाँ तो वही बताना था कितनी प्रकृतियों का उदय जो आपने बताया था ना लास्ट। जो पहले एक दिन कहा था ना सबको कि हमारे में कितनी प्रकृतियों का उदय है, वो बता रहे हैं ये। ज्ञानावर्ण में हमारे क्या अभिनिबोधिक और श्रुत ज्ञान का तो हमारे अभी क्षयोपम चल रहा है, और अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान का उदय है हमारे। केवल ज्ञानावर्ण, अवधि ज्ञानावर्ण और मन ज्ञानावर्ण का। दर्शनावर्ण में हमारे अचक्षु और चक्षु का तो क्षयोपम चल रहा है, और अवधि दर्शनावर्ण केवल दर्शन का उदय है। अचक्षु और चक्षु का क्षयोपम नहीं होता है।
हाँ वो विपाक मतलब क्या प्रदेशोदय होता है? हाँ प्रदेश से निकलेंगे पर वो विपाक। और वेदनीय में तो हमारे सातः सातः दोनों का किसी के एक का भी उदय कभी भी हो जाएगा। और आयुष्य में हमारे अभी मनुष्य आयु का उदय है। और मोनियम में हम यदि हम हमारे को हम 5वें गुणस्थान में है तो हमारे मिथ्यात्व का उदय नहीं है। मिथ्यात्व का अनंत अनुबंधी चतुष, अप्रत्याखानी चतुष, इनका 6 है। और प्रत्याखानी वर्ण्य और संचलन चतुष, इसमें दोनों का उदय, उसमें से जो क्रोध का उदय तो दोनों का क्रोध का उदय रहेगा, जब मान का उदय रहेगा तो दोनों के मान का। वो अभी इतनी डिटेल में मत बताइए ना। हाँ। तो ये हमारे मोन्य में बता दीजिए खाली। और स्त्री वेद का उदय हमारे तीनों वेद में से, और 2 युगल में से कोई का भी एक समय उदय हो सकता है, और वैज कुछ का भी एक समय में एक का उदय रहता ही है। और नाम में हमारे 30 प्रकृति का, हमारे नाम की 30 प्रकृति का उदय रहता है। उसमें से हमारे हो गया ये गति में हमारा मनुष्य गति उदय में है। जाति में पंचेंद्रिय जाति, शरीर औदारिक, तेजस कामन, अंगोपांग औदारिक हमारे उदय में है। सैनन हमारे सेवार्थ उदय में है, हुंड उदय में है संस्थान में। वर्ण चौक तो होता ही है। और हमारे शुभ व्यायोगति, अशुभ व्यायोगति में से कोई भी एक, प्रशस्त अप्रशस्त व्यायोगति में से एक होगा। और फिर त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर शुभ और अस्थिर अशुभ, ये दोनों क्या है ध्रुवोदय है, तो इन दोनों में से चारों मतलब रहेगी। और दुर्भग में हमारे दुर्भिक दुस्वर का उदय है, पर दुर्भग अनादे अयश कीर्ति का उदय नहीं है, क्योंकि अब हम 5वें गुणस्थान में। क्यों नहीं है? दुस्वर सबको का ये सुन, सुस्वर में से 5 गुणस्थान वाले के भगवान कह रहे हैं, कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं कि दुर्भग, अनादेय और अयश कीर्ति, इनका उदय नहीं होता है। इस विषय में लिख कर लाना सब कोई, जितने भी अभी उपलब्ध हो कुछ लिख कर लाना कि क्यों नहीं है। ठीक है, स्वर में दोनों हो का गया ऑप्शन क्या? हो सकता और है कि कौन सी हमारे है? जल्दी से हाँ 2 स्वर है, पराघात, उच्छ्वास, अगरु, लघु, निर्माण और उपघात, ये 30 प्रकृतियां हमारे नाम की है। और बाकी 5 अंतराय का तो हमारे 6 चलता ही है। और गोत्र में उच्च गोत्र का उदय है। आंटी, बहुत है। हाँ बोलो आंटी, बुधवार को क्लास करवाएंगे? देखो लोग आना चाह रहे हैं क्या? मेरे पास तो ये आया है कि 3 दिन हो रही है, बस है। आप बता दीजिएगा। पूछ लो, फिर वापस तुम पूछ लेना, प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो मुझे तैयार तो हूँ। कोई नहीं प्रॉब्लम है, भाभी जी कर सकते हैं। सब करने को तैयार है आंटी। तब फिर कर लो। हाँ मैं आपसे बात कर लेती हूँ। कृपा आंटी कर लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम। हाँ। जय जिनेंद्र।